सिल्वर ड्रैगन डंगियंस का भयावह प्रवेश द्वार हमारे सामने प्रकट होता है, जिसकी रक्षा दो सशस्त्र गार्ड्स करते हैं। नाजुक ऊंची एड़ी के जूते नीली चमक में लिपटे हुए पत्थर के फर्श पर चलते हैं। एक गार्ड आते हुए व्यक्ति को देखकर चिल्लाता है, हिज मैजेस्टी। एक लंबे सिल्वर बालों वाली महिला पीछे खड़ी होती है और गार्ड्स को दूर भेज देती है, क्योंकि वह कैदी से अकेले बात करना चाहती है। सिल्वर ड्रैगन्स की रानी रोस्वेसा अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ प्रकट होती है। रोस्वेसा चेन में बंधे नायक को संबोधित करती है, तिरस्कार भरे लहजे में पूछती है कि उसे अपने क्लैन का कैदी होने का कैसा अनुभव हो रहा है। कैदी, एक युवा पुरुष जिसके चेहरे पर मार के निशान हैं, चुनौती भरी नजरों के साथ कहता है, मुझे मार डालो। रानी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है जब वह उसकी त्वरित मृत्यु की मांग सुनती है। वह उसके पास आती है, उसकी टाच करती है और नोटिस करती है कि वह सुंदर और दृढ़ है, लेकिन वह आसानी से नहीं मरेगा। कैदी के चेहरे पर एक तेज प्रहार पड़ता है और रानी कहती है कि कुछ और निशान उसके चेहरे को और भी परिपूर्ण बनाएंगे। कैदी दर्द से कराहता है, उसके चेहरे से खून बह रहा है। वह रानी से अपमान को रोकने और जल्दी कार्रवाई करने की विनती करता है, चाहे वह हत्या हो या अंगभंग। रोस्वेसा उसके खून से सना हुआ होंठ चाटते हुए उसे सिल्वर ड्रैगन क्लैन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, उसके अन्यायपूर्ण कैद का जिक्र करते हुए। चुनौती भरी नजरों और हल्की हंसी के साथ कैदी सवाल करता है कि क्या वह उसकी सेवा के योग्य है। रानी की आंखों में इस ढीठ सवाल पर गुस्सा चमकता है। क्रोधित रोस्वेसा उस पर एक शक्तिशाली अटैक करती है, जिससे वह पीछे गिरता है और उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। धूल के गुबार में कैदी खांसते हुए हमले से उबरने की कोशिश करता है। रानी अपने पैर को उसकी छाती पर रखती है, उसकी ढिठाई पर तिरस्कार भरे लहजे में पूछती है कि क्या लियोन कॉस्मॉड अभी भी सोचता है कि वह एक महान नायक है जो ड्रैगन क्लैन को नष्ट करने का सपना देखता है। ठंडी हंसी के साथ रोस्वेसा घोषणा करती है कि उसकी नीति यहीं मरने की है, उसे एक अज्ञानी हारा हुआ कहते हुए। रानी के पैर के नीचे दबे हुए लियोन अपने दांत पीसता है जब वह सुनता है कि रोस्वेसा लोगों को कम मत आंको। अचानक रानी की पूंछ, जो चमक में लिपटी हुई है, लियोन की गर्दन के चारों ओर लपेट जाती है। वह उसे अपनी पूंछ से हवा में उठाती है, उसकी जिद को नोट करती है। लियोन हांफता है, उसकी पूंछ की पकड़ को ढीला करने की कोशिश करता है। वह कहता है, हिज मैजेस्टी। रोस्वेसा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचती है कि क्या वह अंतः दया की भीख मांगने के लिए तैयार है। हांफते हुए लियोन कहता है कि उसने शुरू से ही दो गलतियां की हैं। रानी आश्चर्यचकित दिखती है, कहती है, वो। जैसे ही लियोन जारी रखता है, कहता है कि उसकी पहली गलती थी कि वह सबसे शक्तिशाली और प्रशिक्षित ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेले थी। अभी भी उसकी पूंछ की पकड़ में लियोन कहता है कि उसकी दूसरी गलती थी कि उसे कभी नहीं। अपनी आंखों में लाल चमक के साथ वह चिल्लाता है, टेस्ट माय ब्लड। रोस्वेसा की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वह खून के अभिशाप के जाल में फंस गई है। लियोन प्रयास के साथ उसकी पूंछ की पकड़ तोड़ देता है, खुद को गला घोंटने से मुक्त करता है। रानी पीछे हटती है, उसकी पूंछ ढीली पड़ जाती है और लियोन अपने पैरों पर उतरता है। रोस्वेसा के चेहरे पर लाली छा जाती है और उसे असहनीय गर्मी अपने शरीर को घेरती हुई महसूस होती है। वह अपने घुटनों पर बैठ जाती है, खुद को पकड़ती है और हैरान होती है कि उसका शरीर इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है। भ्रमित और लाल चेहरे के साथ रानी खुद से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। लियोन उसके ऊपर खड़ा होकर घोषणा करता है कि बहुत जल्द वह उसकी आत्मा को दी गई जीवन भर की पीड़ा को भुगतेगी। रोस्वेसा का चेहरा दर्द में डूबा हुआ दिखाया जाता है, उसकी गाल पर एक आंसू बहता है जब वह उसका अभिशाप सुनती है। अचानक रोस्वेसा लियोन पर झपटती है, उसे चौंका देती है। रानी लियोन को दीवार के खिलाफ दबाती है, उसकी आंखें जुनून की लाल आग से जल रही हैं। लियोन पूरी तरह से भ्रमित सवाल करता है, क्या क्या हो रहा है। रोस्वेसा भारी सांस लेती है, उसका चेहरा लाली से भरा हुआ है और लियोन को एहसास होता है, यह स्थिति क्या वह होरनी है। अभिशाप के प्रभावों में समर्पण करते हुए रानी लियोन को चूमती है, उसका हाथ धीरे से उसके गाल को छूता है। लियोन की आंख का एक क्लोजअप उसका आश्चर्य दर्शाता है, जबकि उसके गाल पर उसके स्पर्श के निशान दिखाई देते हैं। एक घंटे बाद जूते, बूट, कपड़ों के टुकड़े और टूटी हुई जंजीरें फर्श पर बिखरे हुए हैं। रोस्वेसा की आंखें अभी भी लाल चमक रही हैं, वह विचारमग्न अभिव्यक्ति के साथ देखती है। अपनी नंगी छाती को ढकते हुए रानी बोलना शुरू करती है, मैं। वह अचानक मुड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है जब वह लियोन की ओर मुड़ती है। तुम, क्रोध भरे स्वर में अपनी नग्नता को ढकते हुए रानी लियोन से पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया। लियोन शांति से खून के अभिशाप की प्रकृति समझाता है, एक निषिद्ध तकनीक जो उसके खून के माध्यम से आत्मा का बंधन बनाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसे अनंत यातना की सजा देती है। रोस्वेसा अपने कानों पर विश्वास नहीं करते हुए चिल्लाती है, बकवास। अगर यह जादू तुम्हारी मृत्यु के बाद काम करता है तो अभी जो हुआ वह क्या है। शर्मिंदगी के स्वर के साथ लियोन स्वीकार करता है कि यह एक दुर्घटना थी, एक साइड इफेक्ट जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, यह सोचकर कि अभिशाप केवल उसकी मृत्यु के दर्द के साथ प्रकट होगा।
लाल चेहरा और मुट्ठियां भींचते हुए रानी क्रोध में उसे चुप रहने का आदेश देती है। हल्की हंसी के साथ लियोन कहता है, उसे याद दिलाता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम ड्रैगन्स एक पत्नी नियम का पालन करते हो, है ना? परिणामों का एहसास रोस्वेसा के चेहरे पर प्रतिबिंबित होता है जब लियोन समझाता है कि एक बार वह मर जाएगा, वह नया साथी नहीं ढूंढ पाएगी, न ही संतान पैदा कर पाएगी और न ही क्लैन को समझा पाएगी कि क्या हुआ, और वह केवल इतना कह पाती है, तुम। लियोन उसकी हाल की बातों को तंज के साथ दोहराते हुए उसे याद दिलाता है कि अब उसके पास भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ड्रैगन परिवार का कोई वारिस नहीं। रोस्वेसा की हाथ में पर्पल ऊर्जा की चमक दिखाई देती है और वह अपने गुस्से को नियंत्रित न कर पाते हुए चिल्लाती है, हरामी। नीली चमक में लिपटा हुआ हाथ उठाते हुए लियोन घातक हंसी के साथ सुझाव देता है कि वह परेशान न हो, यह कहते हुए कि वह वैसे भी जल्द ही मर जाएगी। दोनों के चेहरों का विभाजन उनके आपसी दर्द को दर्शाता है जब महिला एक अभिशाप बोलती है जो पुरुष को नफरत और दुख के जीवन की सजा देती है। सफेद बालों वाली महिला दृढ़ संकल्प से भरी हुई अपने परिधान को ठीक करती है। अपनी कही बातों पर विचार करते हुए वह घायल पुरुष के पास जाती है, उस पर नीच बदला लेने का आरोप लगाती है और उसकी मृत्यु की इच्छा पर सवाल उठाती है। अविश्वास के भाव के साथ महिला इस सस्ते घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त करती है जो चमक से घिरा हुआ है। पुरुष की छाती पर एक नीली चमक वाला प्रतीक प्रकट होता है जो अपनी आंखें बंद करके अपनी नीति को स्वीकार करता है। लियोन कोस्मोद एक बार का महान नायक, ड्रैगन्स का संहारक, बिस्तर पर शांति से आराम करता है, यादों या नींद में डूबा हुआ। 5 साल की उम्र में उसने नन्हा साहस के साथ एक लड़की को एक क्रूर कुत्ते से बचाया था, जिसने एक महान ड्रैगन स्लेयर का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे अपना शिष्य बनाया। 10 साल का लियोन इंपीरियल एकेडमी ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स की भव्य इमारत को देखता है जहां उसने प्रवेश किया और रिकॉर्ड कम उम्र में सम्मान के साथ स्नातक किया। 15 साल के युवा के रूप में वह पहले से ही युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, ड्रैगन्स को मार रहा था और साम्राज्य के लिए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर रहा था। साम्राज्य की अंतिम आशा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो के रूप में जाना जाता है, लियोन एक पराजित ड्रैगन पर खड़ा है, युद्ध में विजय का प्रतीक बनकर। अपनी कैद के 2 साल बाद लियोन अपनी आंखें खोलता है, उसकी नजर अतीत की यादों से धुंधली हो जाती है। अचानक जागते हुए वह चीखता है, बिस्तर पर बैठ जाता है। हांफते हुए और चारों ओर देखते हुए लियोन यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ है। वह खुद को एक शानदार ढंग से सजाए गए, रोशनी से भरे कमरे में पाता है। एक छोटी लड़की काले बालों और बड़ी नीली आंखों वाली आधी खुली दरवाजे से झांकती है। दरवाजे के पीछे से उत्सुकता से झांकते हुए लड़की उत्साहपूर्वक बताती है, हे तुम जाग गए। लियोन शर्मिंदगी से लाल होकर चिल्लाता है, कितनी प्यारी है। अपना सिर पकड़ते हुए वह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, यह मानते हुए कि उसके महान कार्यों ने उसे स्वर्ग में पहुंचाया है और अब वह उससे मिला है। लड़की की ओर इशारा करते हुए वह उत्साहपूर्वक उसे एक लेजेंडरी एंजल घोषित करता है, जबकि वह हैरानी से पूछती है कि एंजल क्या होता है। मुस्कुराते हुए लियोन छोटी लड़की को स्नेहपूर्वक संबोधित करता है, उसके नाम के बारे में पूछता है। चमकती आंखों के साथ लड़की अपना परिचय देती है, मुवेन। लियोन मुस्कुराते हुए उसका नाम दोहराता है, उसे सुंदर पाता है, उसका नाम दोहराता है, उसे सुंदर पाता है, लेकिन साथ ही आश्चर्य करता है कि इसके बालों का रंग काला और सफेद क्यों है। मुवेन बताती है कि उसका नाम चांद को दर्शाता है, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था, और लियोन आश्चर्य से पूछता है कि क्या की माँ होती हैं। अपना परिचय देते हुए लियोन कहता है कि उसका नाम लियोन कॉस्मोड है, जिसके जवाब में लड़की खुशी से चिल्लाती है कि वह जानती है कि लियोन का मतलब शेर होता है। आश्चर्यचकित लियोन पूछता है कि उसे यह किसने बताया, और मुवेन जवाब देती है कि उसकी माँ ने ऐसा कहा था। लियोन के चेहरे पर अविश्वास झलकता है और वह सांस रोककर पूछता है कि उसकी माँ कौन है। लड़की मुस्कुराते हुए रोस्वेस का नाम पुकारती है और लियोन जैसे बिजली से ठिठक जाता है। हैरान लियोन खुद की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाता है, तुम्हारी माँ रोस्वेस तो मैं, जबकि मुवेन उसकी ओर सवालिया नजरों से देखती है। चमकती मुस्कान के साथ मुवेन चिल्लाती है, तुम पापा हो। लियोन का चेहरा सदमे और भय से विकृत हो जाता है जब उसे इस रहस्योद्घाटन की पूरी गहराई समझ में आती है। पूरी तरह से भ्रमित लियोन को एहसास होता है कि मुवेन उसकी और रोस्वेस की बेटी है, जबकि लड़की चिल्लाती है, मम्मी। लियोन की नजर सदमे और अविश्वास से भरी होती है जब वह आती हुई आकृति को देखता है। रोस्वेस प्रकट होती है और मुवेन खुशी से उसे बताती है, मम्मी डैडी जाग गए, जिसके जवाब में रानी कहती है, हाँ मुझे पता है। लियोन और रोस्वेस के चेहरे अलग अलग दिखाए जाते हैं और वह कहती है, तुम आखिरकार जाग गए लियोन। मुवेन उत्साहपूर्वक कहती है कि मम्मी को खुशी होनी चाहिए कि डैडी जाग गए, क्योंकि वह हर दिन उनसे मिलने आती थी। रोस्वेस चुपके से अपनी बेटी के शब्दों की पुष्टि करती है और लियोन मन ही मन चिल्लाता है, केवल भूत ही इसे मानेगा। रानी मुवेन से खेलने के लिए जाने को कहती है क्योंकि उसे अपने पिता से बात करनी है और लड़की खुशी से सहमत हो जाती है।
लियोन हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या मुवेन वाकई उसकी बेटी है, जिसके जवाब में रॉसवेज मुस्कुराते हुए कहती है, ओह वह और किसकी हो सकती है, वह हमारी बेटी है। रॉसवेज की पूंछ जोर से दरवाजे पर मारती है जब वह कहती है, तुम मुझसे नफरत करते हो। लियोन पीछे हटते हुए रॉसवेज से सवाल करता है कि उसने बच्चे को जन्म क्यों दिया और उसे क्यों बचाया। सिल्वर बालों और लाल आंखों वाली लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए उसे 2 साल के सपने और इस तथ्य की याद दिलाती है कि वह अतीत को माफ नहीं करने वाली। सफेद शर्ट में काले बालों वाला युवा गुस्से में चिल्लाता है, अपनी इच्छा से इनकार करते हुए, और कहता है कि उनका सहअस्तित्व असंभव है। उनकी नजरें करीब से मिलती हैं। वह पुष्टि करता है कि उसे छूना यातना है, जबकि वह चालाकी से मुस्कुराती है। लैवेंडर रंग की स्केली पूंछ काले पैंट में युवा के पैर के चारों ओर लपेट जाती है। युवा खुद को बिस्तर पर गिरा हुआ पाता है, आश्चर्य में चीखते हुए, और एक आकृति उसके ऊपर मंडराती है। पूंछ वाली लड़की ऊपर आ जाती है, युवा को बिस्तर पर दबाते हुए, जो चिंतित होकर पूछता है कि उसका इरादा क्या है। एक हाथ जोर से युवा की शर्ट के कपड़े को पकड़ता और फाड़ता है, उसकी त्वचा को उजागर करता है। रॉसवेज, यही उस लड़की का नाम है, अपने हाथ में जादुई चमक के साथ घोषणा करती है कि वह उस पर अपना ड्रैगन पैटर्न उकेरेगी, जबकि वह उसे रोकने की विनती करता है। एक चमकता हुआ जादुई प्रतीक उसके शरीर के करीब आता है, यह संकेत देते हुए कि यह उसकी शर्मिंदगी होगी और उसे उसका शाश्वत कैदी बनाएगा। विजी मुस्कान के साथ रॉसवेज सोचती है कि जब लोग ड्रैगन टैटू देखेंगे तो वे उसे क्या समझेंगे। एक नायक जो ड्रैगन को मारता है, या एक गद्दार जो ड्रैगन क्लैन के सामने समर्पण करता है। पैटर्न के दर्द को महसूस करते हुए लियोन सवाल करता है कि वह इतना दूर क्यों जाएगी। रॉसवेज उसके ऊपर झुकते हुए पूछती है कि क्या उसे समझ नहीं आता, और समझाती है कि ड्रैगन्स में बदला लेने की अवधारणा इंसानों के लिए जटिल है। श्रेष्ठता के भाव के साथ रॉसवेज घोषणा करती है कि वह चाहती है कि वह इस शर्मिंदगी में जिए और उसके द्वारा जीवन भर अपमानित हो, क्योंकि उनका बदला पागलपन, चरमपंथ और इंसानों के लिए समझ से परे है। लियोन का चेहरा मिश्रित भावनाओं से विकृत हो जाता है जब पर्पल पैटर्न उसकी छाती पर प्रकट होता रहता है। रॉसवेज इसे पकड़ते हुए घोषणा करती है, तो चलो शुरू करते हैं, और समझाती है कि यह उसका महान सम्मान है कि वह लियोन, सबसे महान ड्रैगन स्लेयर, को अपना पति, गुलाम और सबसे करीबी साथी बनाए, जो कि ड्रैगन के रूप में उसका बदला है। सिल्वर ड्रैगन कैसल हमारे सामने अपनी पूरी भव्यता के साथ चमकता हुआ प्रकट होता है। 2 नौकरानियां गलियारे में चलते हुए फुसफुसाती हैं कि रानी आज अच्छे मूड में है, और उनमें से एक सुझाव देती है कि यह उनके पति के जागने की वजह से है। लियोन दीवार के खिलाफ खड़ा होकर क्रोध के साथ सोचता है कि इस ड्रैगन ने उसे अपना पति घोषित किया है, और वह कितनी भयानक है। रॉसवेज भावुक प्रकोप में लियोन से तेजी से चलने की मांग करती है, हंसते हुए, जबकि वह शिकायत करता है कि उसने उसे दिन रात तंग किया है और उसकी कमर लगभग टूट गई है। दृढ़ नजरों और मुट्ठी बंद करते हुए लियोन कसम खाता है कि वह कभी यहाँ नहीं रहेगा और उसका खिलौना नहीं बनेगा। 4 ड्रैगन गार्ड्स बख्तरबंद दिन के उजाले में कैसल के आर्कवे की रक्षा करते हैं। लियोन पत्थर की दीवार के पीछे से झांकते हुए नोट करता है कि साइड डोर पर 4 ड्रैगन्स की निगरानी है और कोई रास्ता नहीं है। दीवार के खिलाफ झुकते हुए लियोन सोचता है कि आज सिल्वर ड्रैगन कैसल में इतने कम गार्ड्स क्यों हैं। माहौल को 2 साल पहले की अपनी यात्रा की तुलना में शांत और अजीब पाता है। लियोन के चेहरे का क्लोजअप आश्चर्य व्यक्त करता है जब वह कहता है, हर घास में छिपा एक छेद ढूंढकर। लियोन हैरान होता है कि यह कहां से आया। अंधेरे गड्ढे में झांकते हुए वह सोचता है कि क्या यह जाल है। अपना सिर पकड़ते हुए लियोन तय करता है कि उसे फिर भी निकलना होगा, भले ही यह जाल हो, और वह जबरदस्ती रास्ता बनाएगा। जैसे ही वह छेद में उतरने की तैयारी करता है, वह मानसिक रूप से अपनी विकृत ड्रैगन माँ को अलविदा कहता है, यह जोड़ते हुए कि प्यारी मोअन अभी के लिए उसके साथ रह सकती है। मोअन दूर की ओर इशारा करते हुए खुशी से अपनी माँ से चिल्लाती है कि डैडी एक कुत्ते का छेद खोद रहा है, और यह बहुत कूल है। रोसवेसा एक बिकनी में चेज लॉन पर लेटी हुई लापरवाही से मोअन को जवाब देती है कि उसने देखा और उसे लगता है कि यह बहुत शानदार है। मोअन जिज्ञासा से पूछती है कि मम्मी कब जाकर डैडी को वापस खींच लाएगी। रोसवेसा उसे धीरे से सुधारती है कि डैडी के संदर्भ में खींच लिया शब्द बहुत असभ्य लगता है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि फिर उसे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। चालाक मुस्कान के साथ रानी वापस पकड़ना का विकल्प सुझाती है। थोड़ी देर बाद लियोन घने जंगलों से होकर गुजरता है। पहाड़ों को पार करके उसे विश्वास है कि वह मानव भूमि की सीमाएं देख सकेगा। वह आशा करता है कि इतनी दूर भागने से ड्रैगन उसे पकड़ नहीं पाएगी। अचानक लियोन का चेहरा आश्चर्य और चिंता से विकृत हो जाता है। रोसवेसा ड्रैगन रूप में आकाश में प्रकट होती है, उसका रास्ता रोकते हुए। रोसवेसा का विशाल ड्रैगन सिर लियोन के ऊपर मंडराता है और वह टिप्पणी करती है कि वह बुरा धावक नहीं है, जबकि वह डर से चिल्लाता है शिट। ड्रैगन की विशाल पपड़ीदार पूंछ लियोन के ऊपर से गुजरती है, छाया डालते हुए। रोसवेसा अपने पूर्ण ड्रैगन रूप में लियोन के ऊपर छा जाती है, व्यंग्यात्मक ढंग से पूछती है कि क्या उसे इस तरह उसके साथ खेलने में मजा आ रहा है।
रोसवेसा का ड्रैगन चेहरा करीब आता है और वह संतुष्टि के साथ पूछती है कि क्या उसका भागना बहुत आसान नहीं लग रहा, यह संकेत देते हुए कि उसने ही गार्ड्स को विचलित किया और एक रास्ता छोड़ा। दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ लियोन स्वीकार करता है कि उसे जाल का पता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उसे पकड़ लेगी। रोसवेसा लियोन की ओर नीचे देखते हुए सवाल करती है कि अगर वह उसकी छाती पर उसके निशान के साथ इंसानों के पास लौटेगा तो क्या होगा, और क्या उसे ड्रैगन स्लेयर के रूप में पहचाना जाएगा। चुनौती के साथ लियोन घोषणा करता है कि वह उसकी यातना सहने की बजाय एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन शुरू करना पसंद करेगा। हंसते हुए रोसवेसा ड्रैगन रूप में उसकी नाशुक्री की निंदा करती है, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। लियोन चिल्लाता है जब रोसवेसा के विशाल ड्रैगन पंजे उसके चारों ओर बंद हो जाते हैं। उसे अपने पंजों में उठाकर ले जाते हुए रोसवेसा उसके चीखने, छोड़ दो, तुम मुझे कहाँ खींच रही हो, ड्रैगन का जवाब देती है कि चूंकि वह इतना उत्सुक है वापस जाने के लिए, वह उसकी मदद करेगी। 3 घंटे बाद रात के अंधेरे में एक ड्रैगन का सिलहूट अपने शिकार के साथ साम्राज्य की सीमा शहर की ओर बढ़ता है, एक बड़े पेड़ की ओर। लियोन जोर से चीखता है, तेजी से नीचे गिरता हुआ। उसका हाथ हताशा से ऊपर की ओर बढ़ता है। घने पेड़ की छत्रछाया से गुजरते हुए उसका गिरना टहनियों के टूटने की आवाज के साथ होता है। वह जंगल के घने हिस्से में पीठ के बल गिरता है। अपनी चोटिल सिर को पकड़ते हुए लियोन दर्द से अपनी नाक सिकोड़ता है। उसके चेहरे का क्लोजअप एक अचानक एहसास को दर्शाता है। एक विशाल पेड़ की मोटी शाखा पर बैठा हुआ वह नीचे फैले रात के शहर को देखता है। हैरान लियोन सवाल करता है कि क्या यह वाकई एक मानव शहर है। रोसवेसा मानव रूप में प्रकट होती है, पुष्टि करती है कि यह मानव साम्राज्य है। वह पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह बस एक कदम बढ़ाकर मानव दुनिया में लौट सकता है, इस लंबे समय से परित्यक्त शहर को देखकर। चालाक मुस्कान के साथ रोसवेसा घोषणा करती है कि लियोन वापस नहीं जा सकता, भले ही यह शहर तक एक छोटी सी पैदल दूरी लगे। लियोन सदमे में आगे देखता है, उसकी छाती पर ड्रैगन निशान से पर्पल रोशनी निकल रही है। रोसवेसा पीछे खड़ी समझाती है कि वह बताना भूल गई थी। जब निशान धारक अंतरंगता की इच्छा करता है तो ड्रैगन निशान प्रतिक्रिया करता है, जिससे लियोन पीछे हटता है। जैसे ही वह करीब आता है वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या उसे गर्मी और अभिभूत इच्छा महसूस हो रही है, और क्या वह यहाँ रहना चाहता है। रात के शहर को दूर में देखते हुए रोसवेसा कहती है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाई ताकि उसे अपने पैतृक घर के इतने करीब होने की शर्मिंदगी का एहसास हो। अपनी छाती को पकड़ते हुए लियोन चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता है कि क्या वह सोचती है कि वह इस वजह से अपना विश्वास खो देगा। वह उसका हाथ पकड़ता है, जोर देकर कहता है कि वह धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार करेगा और फिर वह सारी अपमान के लिए उससे दोगुना बदला लेगा। रोसवेसा उसे आश्चर्य और हल्की लाली के साथ देखती है, चुपचाप उसकी धमकी सुनती है। चालाक मुस्कान और ढकी हुई आंखों के साथ वह कहती है, ओह ठीक है। उसके चेहरे के करीब आते हुए रोसवेसा चुनौतीपूर्ण ढंग से कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी, चाहे वह जीवित हो या मृत। रात के आकाश और चांद के खिलाफ एक विशाल पेड़ उभरता है, जिस पर लिखा है, साम्राज्य की सीमा शहर के पास। रोसवेसा संतुष्ट मुस्कान और चारों ओर दिलों के साथ लियोन के ऊपर बैठती है, जो नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। थके हुए लियोन की ओर मुड़ते हुए रानी घोषणा करती है कि वह उसकी हाल की प्रस्तुति से बहुत खुश है। लियोन के बगल में लेटते हुए और उसका सिर अपने हाथ से सहारा देते हुए रोसवेसा हंसते हुए प्रस्ताव देती है कि वह उसे हर महीने उसके गृहनगर की सैर के लिए लाएगी। लियोन अचानक उठ बैठता है, गुस्से में चिल्लाता है कि वह एक ड्रैगन है, बादलों में मंडराती है और केवल उसे थकाने के तरीकों के बारे में सोचती है, जिसके जवाब में रोसवेसा शैली में स्वीकार करती है कि उसका भेद खुल गया है। पर्पल ऊर्जा से घिरे और अपने पंख फैलाते हुए रोसवेसा लियोन से कहती है कि अब समय है जाने का, क्योंकि उनकी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। लियोन उसे पुकारता है, रुको, और रोसवेसा सवालिया अभिव्यक्ति के साथ मुड़ती है। चुनौतीपूर्ण नजरों के साथ लियोन घोषणा करता है कि एक ड्रैगन स्लेयर के रूप में वह शिकार की तरह खींचा जाना नहीं चाहता और खुद जाएगा। रोसवेसा समझाती है कि सिल्वर ड्रैगन कैसल तक उड़ान में कम से कम 3 घंटे लगते हैं और एक इंसान को पैदल चलने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा, जिसके जवाब में लियोन आपत्ति करता है, उसे मानव सहन शक्ति को कम न आंकने का आग्रह करता है। ठंडी मुस्कान के साथ रानी कहती है कि वह देखना चाहती है कि वह कितने समय तक टिकता है। थोड़ी देर बाद एक हाथ भारी सांस लेते हुए घने जंगल को हटाता है। लियोन भारी सांस लेते हुए रात के जंगल से होकर गुजरता है। रोसवेसा टिप्पणी करती है कि वह अब और चल नहीं सकता होगा, लेकिन लियोन जिद्दी तौर पर थकान से इनकार करता है। हंसते हुए रानी टिप्पणी करती है कि उसके पास केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित जीव है, जिससे उसका आक्रोश बढ़ता है। अचानक लियोन और रोसवेसा दोनों सतर्क हो जाते हैं। कुछ सुनकर दूर में लियोन एक घुड़सवार इकाई को देखता है, जिसे वह ड्रैगन किलर आर्मी के रूप में पहचानता है। लियोन के चेहरे पर आशा की चमक दिखाई देती है, यह सोचते हुए कि ये योद्धा उसे ड्रैगन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं।
रोस्वेसा का चेहरा क्रोधपूर्ण हो जाता है। जो मदद के लिए पुकारेगा तो रोस्वेसा, जिसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही हैं, सैनिकों को मारने में संकोच नहीं करेगी। ड्रैगन किलर आर्मी का एक शूरवीर बख्तरबंद उन्हें पुकारता है, पूछता है कि क्या वे भटक गए हैं। लियोन चुपके से इशारा करने की कोशिश करता है। लियोन मुस्कुराते हुए और अपना हाथ सिर के पीछे रखते हुए शूरवीर को जवाब देता है कि वे बस टहलने निकले हैं, मानसिक रूप से जोड़ते हुए कि वह निर्दोष लोगों को शामिल नहीं कर सकता। शूरवीर चेतावनी देता है कि यह जंगल टहलने के लिए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ खतरनाक जीव हैं, और उन्हें सवारी की पेशकश करता है। अपना परिचय देते हुए शूरवीर बताता है कि उसका नाम वॉकर है और वह इंपीरियल आर्मी ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स की 47वीं स्क्वाड्रन का कप्तान है। लियोन अपने हाथ सामने रखता है और दयालुता के लिए धन्यवाद देता है, आश्वासन देता है कि वे आत्मरक्षा में प्रशिक्षित हैं, मानसिक रूप से शूरवीर से दूर रहने की विनती करता है। वॉकर लियोन को करीब से देखता है और हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या उसका चेहरा परिचित लगता है, जैसे कि वे कहीं मिले हों। रोस्वेसा की आंखें नीली चमक के खिलाफ चिंता और दृढ़ता के साथ चमकती हैं। मुड़ते हुए लियोन देखता है कि रोस्वेसा का हाथ पर्पल ऊर्जा में लिपटा हुआ है और उसे एहसास होता है कि चीजें खराब हैं। लियोन का हाथ तेजी से रोस्वेसा की कलाई को पकड़ लेता है, उसके आसन्न हमले को रोकता है, पर्पल ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लियोन रोस्वेसा को अपनी बाहों में खींचता है, वॉकर से कहता है कि वह गलत हो सकता है। रोस्वेसा की ओर मुड़ते हुए लियोन मुस्कुराते हुए टिप्पणी करता है कि उसका चेहरा साधारण है और उसकी पत्नी अक्सर इसे भूल जाती है, जिसके बाद वह फुसफुसाता है कि वह उसके साथ आज्ञाकारी रूप से जाएगा, लेकिन पहले उसे उनसे छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कहता है। वॉकर लियोन को रोस्वेसा को गले लगाते हुए देखकर कहता है, हाँ। हंसते हुए वॉकर कहता है कि वह उनके प्यार में बाधा नहीं डालेगा और हाथ हिलाता है। लियोन और रोस्वेसा वॉकर की पीछे हटती टुकड़ी को देखते हैं। रोस्वेसा ठंडे ढंग से पूछती है कि क्या लियोन ने उसे पर्याप्त गले लगा लिया है। वह तेजी से लियोन को धक्का देती है, जो चिल्लाता है, आह। रोस्वेसा बाहें पार किए हुए लियोन से कहती है कि उसने उनकी मदद न मांगकर समझदारी की, लेकिन एक बात है। वह कहती है कि उसे अपना मतलब यह नहीं कि वह उसकी पत्नी है, जिसके जवाब में लियोन कहता है कि उसने कभी भी उसका पति होने के बारे में नहीं सोचा। रोस्वेसा मुड़कर कहती है कि उन्हें जाना चाहिए, अभी लंबा रास्ता बाकी है। लियोन दर्द से अपने दांत पीसता है, अपनी छाती को पकड़ता है जहां ड्रैगन निशान था। उसका हाथ दूर जा रही रोस्वेसा की ओर बढ़ता है, उसकी हथेलियों पर खरोंच दिखाई देती है। लियोन अचानक झाड़ियों में मुंह के बल गिरता है, जिससे रोस्वेसा आश्चर्य में हांफती है। अपनी बाहों को छाती पर रखते हुए रोस्वेसा कुछ तिरस्कार के साथ सोचती है कि क्या वह बेहोश हो गया है। पर्पल चमक से घिरे हुए वह कहती है कि वह कितना कमजोर इंसान है। वह आसानी से उसे उसकी शर्ट के कॉलर से उठा लेती है। ड्रैगन में बदलते हुए रोस्वेसा लियोन को अपनी मजल से हवा में उछाल देती है। लियोन असहाय रूप से ड्रैगन की चौड़ी पीठ पर उतरता है। एक सिल्वर ड्रैगन सूर्यास्त के आकाश में उड़ता है और रोस्वेसा कहती है कि वह इसे इस बार दया की याचना मानेगी। भव्य कैसल अपनी अनेक मीनारों और शिखरों के साथ पूरी भव्यता में प्रकट होता है। लियोन धीरे से कराहता है, नरम बिस्तर में होश में आता है। मोअन खुशी से बिस्तर के किनारे से झांकती है, चिल्लाती है, डैडी तुम जाग गए। लियोन बिस्तर पर बैठते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, और मोअन चादर के नीचे से झांकते हुए जवाब देती है कि मम्मी ने डैडी को वापस लाया था। लियोन की आंखें रोस्वेसा को ड्रैगन रूप में उसे पकड़ने की स्मृति को दर्शाती हैं, और वह झुंझलाहट के साथ सोचता है कि उसने आखिरकार उसे शिकार की तरह पकड़ लिया। लियोन अपनी पट्टी बंधी हुई हाथ को आश्चर्य से देखता है, कहता है, हम्मा, यह। मोअन गर्व से घोषणा करती है कि उसने डैडी के हाथ की पट्टी की थी, प्रशंसा की उम्मीद करती है। विचार करते हुए लियोन याद करता है कि ड्रैगनोलॉजिस्ट ड्रैगन्स को एक क्रूर प्रजाति मानते हैं जो अपने जीवन को हिंसा में बिताते हैं, और हालांकि मोअन में स्पष्ट ड्रैगन लक्षण हैं, वह अपनी सोच जारी रखता है, नोट करता है कि वह उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाती और उसे पिता की तरह मानती है,
सोचता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह इंसान और ड्रैगन का संकर है। मोहन के सिर पर मुस्कुराते हुए थपथपाते हुए लियोन कहता है कि वह ऑसम है, जिसके जवाब में लड़की शर्मिंदगी से हंसती है। लियोन मोहन से कहता है कि वह बहुत प्यारी है, लेकिन उससे अनुरोध करता है कि वह बड़ी होने पर अपनी माँ की तरह न बने, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। रोस्वेसा दरवाजे में प्रकट होती है, ठंडी शांति के साथ पूछती है कि उसकी तरह होने में क्या गलत है, जिससे लियोन सिकुड़ जाता है। लियोन हकलाते हुए जवाब देता है कि यह कुछ भी नहीं है, जबकि रोस्वेसा ट्रे लिए हुए उसे स्पष्ट असंतोष के साथ देखती है। मोहन गर्व से अपनी माँ को बताती है कि उसने उनकी हिदायत के अनुसार डैडी के घाव की पट्टी की। रोस्वेसा लियोन को देखते हुए शांति से कहती है, हम यही तुम्हें करना चाहिए। लड़की आज्ञाकारी रूप से जवाब देती है, हाँ मम्मी, और लियोन मानसिक रूप से नोट करता है कि उसकी माँ कितनी सख्त है। लियोन सुझाव देता है कि मोहन पहले बगीचे में छुप जाए, वादा करता है कि वह 100 तक गिनने के बाद उसे ढूंढने आएगा। मोहन की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं और वह उत्साहित होकर पूछती है कि क्या डैडी वाकई उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए लियोन मोहन से कहता है कि वह उसकी माँ की तरह नहीं है और उसे जल्दी से भाग जाने के लिए कहता है। लियोन गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3, और मोहन घबराहट में उससे इतनी तेजी से गिनने के लिए मना करती है। 4, 5 गिनते हुए लियोन देखता है कि मोहन धुएं के बादल में कमरे से बाहर भागती है। लियोन अचानक बिस्तर पर बैठी रोस्वेसा की ओर मुड़ता है और उसे पुकारता है, हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिसके जवाब में वह सवाल करती है, क्या। बिस्तर से उतरने के बाद लियोन रोस्वेसा से नाराजगी भरे लहजे में पूछता है कि क्या वह बच्ची पर बहुत सख्ती कर रही है। रोस्वेसा बिस्तर पर बैठी समझाती है कि सभी ड्रैगन्स को इस दौर से गुजरना पड़ता है और बच्चों के साथ शुरू से सख्ती ही उन्हें मजबूत वॉरियर्स बना सकती है। लियोन आपत्ति करता है कि मोहन वास्तव में ड्रैगन नहीं है और वैसे भी वह बहुत क्यूट है, जिसके जवाब में रोस्वेसा कहती है, एक ड्रैगन है और क्यूट एक ड्रैगन के लिए अपमानजनक शब्द है। हल्की मुस्कान के साथ लियोन टिप्पणी करता है कि रोस्वेसा भी बहुत क्यूट है। रोस्वेसा की आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है, जिसमें उसके शब्दों पर गुस्सा भड़कता है। रोस्वेसा का हाथ लियोन की शर्ट को जोर से पकड़ता है, कपड़ा चरमराता है। गुस्से में भरी रोस्वेसा लियोन पर चिल्लाती है कि वह केवल उसका गुस्सा निकालने का स्लेव है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, जिस पर लियोन कंफ्यूज्ड नजरों से कुछ बुदबुदाता है। रोस्वेसा उसका कॉलर ठीक करते हुए कहती है कि यह अच्छा है कि वह समझ गया। वह सिल्वर ड्रैगन क्लैन की रानी है और उसके पास कई स्टेट अफेयर्स हैं, इसलिए बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है। लियोन के कान के पास आकर रोस्वेसा मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्ची उसे बहुत प्यार करती है। लियोन धूप से भरे बगीचे के रास्ते पर खड़ा है, सोचता है कि वह एक ड्रैगन क्वीन है और बहुत बिजी है और अब ड्रैगन स्लेयर्स को बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मिलती है। बगीचे में खड़ा लियोन पजल्ड दिखता है, कहता है, मोहन एक पिलर के पीछे से झांकती है और लियोन सोचता है कि वह बहुत नाइव है, यह मानते हुए कि वह उसके पीछे छुपकर नहीं मिलेगी। हाथ बढ़ाते हुए लियोन खुशी से चिल्लाता है, मिल गई मोहन। चिबी स्टाइल में लियोन मोहन की ओर इशारा करता है, जो पीछे खड़ी है, और वह थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखता है। मोहन के नाराज चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है और लियोन सोचता है कि क्या वह गुस्सा है। शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए और सिर के पीछे खुजलाते हुए लियोन मोहन से माफी मांगता है कि उसे इंतजार करवाया। अचानक मोहन भाग जाती है और लियोन हैरान उसके पीछे चिल्लाता है, मोहन क्या हुआ। हाथ बढ़ाते हुए लियोन भागती मोहन से पूछता है कि वह क्यों भाग रही है। बगीचे के रास्ते पर इधर उधर देखते हुए लियोन पजल्ड है कि वह कहाँ प्रोपगिबा गई, क्योंकि उसने उसे अभी यहाँ से भागते देखा था। CONFUSED के साथ लियोन निष्कर्ष निकालता है कि बच्चे का मूड वाकई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बगीचे में खड़ा और सिर खुजलाता लियोन सोचता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि रोस्वेसा ने उसे बच्ची की देखभाल का जिम्मा सौंपा, जबकि मोहन कोने से झांकती है। अचानक मोहन लियोन की पीठ पर कूद पड़ती है, खुशी से चिल्लाती है, हाँ, मोहन ने डैडी को पकड़ लिया। पजल्ड लियोन मोहन से पूछता है कि क्या वह अभी उसके पास से नहीं गुजरी थी, जबकि लड़की QUSTIONING के साथ उसे देखती है। मोहन चमकती आंखों से समझाती है कि डैडी उसे ढूंढ नहीं पाए,
इसलिए वह खुद उन्हें ढूंढने निकली। डाउटफुल नजरों के साथ लियोन सोचता है कि क्या उसने गलती की। लड़की लियोन को पुकारती है, कहती है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है और वह कुछ दिखाना चाहती है और वह आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चल पड़ता है। मोहन के चेहरे का क्लोजअप, जिसमें गंभीर और थोड़ा पीएनएसआईवी है, वह चुप है। फैमिली डिनर में, जो सोशलाइजिंग का समय माना जाता है, लियोन परेशान है। रोसवेसा मेज के सामने बैठी है और मोहन के बगल में एक और लड़की, नोह, अपनी बहन से खाना काटने में मदद मांगती है। दोनों बेटियां अपीयरेंस में समान हैं, लेकिन उनके पर्सोनैलिटीज काफी अलग हैं। यह बताया जाता है कि नोह स्पष्ट रूप से अपनी मां की तरह है। फ्रेंडली मुस्कान के साथ लियोन नोह से पूछता है कि क्या उसे आज का खाना पसंद है। नोह घृणा से चिल्लाती है, डिस्गस्टिंग, और लियोन को लगता है जैसे उसे इनविजिबल एरोज ने छेद दिया हो। रोसवेसा हाथ से मुंह ढककर स्थिति पर हल्के से हंसती है। मोहन अपनी मां से पूछती है कि वह इतनी खुश क्यों है। रोसवेसा जवाब देती है कि उनके पिता आखिरकार अपने परिवार से मिले हैं और उसे उनकी खुशी देखकर खुशी हो रही है। रानी लियोन की ओर मुड़ती है, पूछती है कि वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, जिसके जवाब में वह स्ट्रेन्ड मुस्कान के साथ कहता है कि बेशक वह अपने परिवार के साथ खुश है। मोहन उम्मीद भरी नजरों से पूछती है कि क्या डैडी है कि वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, जिसके जवाब में वह स्ट्रेन्ड मुस्कान के साथ कहता है कि बेशक वह अपने परिवार के साथ खुश है। मोहन उम्मीद भरी नजरों से पूछती है कि क्या डैडी रोज उनके साथ डिनर कर सकते हैं। लियोन हकलाते हुए मेंटली चिल्लाता है कि वह हर दिन उस ड्रैगोनिस के साथ डिनर नहीं करना चाहता। नोह निर्णायक रूप से कहती है नहीं, बातचीत को काटते हुए। मोहन हैरानी से पूछती है क्यों नहीं। नोह समझाती है कि वह सेंट हीथ एकेडमी के यंग ड्रैगन फैकल्टी में पढ़ना चाहती है। रोसवेसा नोह से स्पष्ट करती है कि सेंट हीथ एकेडमी का यंग ड्रैगन फैकल्टी 4 या 5 साल के ड्रैगन से भरा है और सोचती है कि वह वहां जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। जलती आंखों के साथ नोह घोषणा करती है कि वह और ड्रैगन स्लेयर्स को हराना चाहती है, जिससे लियोन का दम घुटने लगता है। लियोन नैपकिन से मुंह ढककर चिंतित सोचता है कि यह बच्ची अपने पिता को ही हराना चाहती है। चिंतित के साथ लियोन नोह से कहता है कि ड्रैगन स्लेयर्स बहुत ब्रेव हैं और वह बहुत छोटी है, चोट लग सकती है। नोह बाहें क्रॉस करके गुस्से में आपत्ति करती है कि उसे बच्चा मत समझा जाए, जबकि लियोन मेंटली चिल्लाता है कि वह एक बच्चा ही है। रोसवेसा मुस्कुराते हुए टिप्पणी करती है कि नोह का आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी वह सीखेगी उतनी जल्दी वह ड्रैगन स्लेयर से लड़ सकती है। रानी लियोन की ओर मुड़कर चुनौती देती है कि क्या वह सही है या उसके पास नोह को स्कूल जाने से रोकने का कोई रीजन है। लियोन नजरें फेरते हुए सोचता है कि अगर वह विरोध करता रहा तो नोह उसे और ज्यादा नफरत करेगी और वह केवल धीरे धीरे उसका मन बदलने की कोशिश कर सकता है। मेज पर लियोन नोह को देखते हुए कहता है नहीं और नहीं, उसे मनाने की कोशिश करते हुए। एपिफनी के भाव के साथ लियोन रोसवेसा को देखता है, सोचता है डैम, मैं आखिरकार समझ गया। लियोन के सामने एक विशाल रोसवेसा की छवि उभरती है और उसे एहसास होता है कि यह ड्रैगोनिस नोह का इस्तेमाल करके इस डिनर के दौरान उसे मोरली अटैक करना चाहती है। चाकू और कांटा पकड़कर लियोन गुस्से में सोचता है, रुको रोसवेसा, बाद में तुम्हारी खबर लूंगा। रानी घोषणा करती है कि चूंकि उनके पिता सहमत हैं, यह तय है और सेंट हीथ एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने में होगा और उनके पिता नोह की प्रिपरेशन में मदद करेंगे। नोह चिबी स्टाइल में मुट्ठियां भींचकर आज्ञाकारी रूप से जवाब देती है, हाँ मम्मी। कैप्शन फैमिली डिनर का अंत उस दृश्य को फ्रेम करता है जहां मोहन अपने गोल पेट को सहलाते हुए नोह से कहती है, सिस देखो, मोहन का पेट गोल है, जबकि रोसवेसा उनके पीछे खड़ी है। लियोन रोसवेसा को पुकारता है और वह उसकी ओर मुड़ती है, बुक शेल्फ्स के पास खड़ी अनटाइडी मेज की ओर इशारा करते हुए। लियोन टिप्पणी करता है, ये प्लेट्स अभी तक साफ नहीं किए गए, जिस पर रोसवेसा पजल्ड दिखती है। रानी हल्के आश्चर्य के साथ जवाब देती है, बस सर्वेंट्स को करने दो। लियोन उसका कंधा पकड़कर समझाता है। डिनर के बाद कपल मिलकर प्लेट्स साफ करता और धोता है। यह फैमिली डिनर को खत्म करने का प्रॉपर तरीका है। पास आकर वह दबाव के साथ कहता है, क्या तुम उनके सामने हार्मोनियस फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं बनाना चाहती, भले ही यह फेक हो।
मोअन उत्साहित नजरों से उन्हें देखकर कहती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और नोह उसके बगल में खड़ी है। रोस्वेसा आंखें ढककर अनिच्छा से सहमत होती है। ठीक है, मोअन हाथ उठाकर और तारों के बीच चमकते हुए खुशी से चिल्लाती है। मोअन भी मदद करना चाहती है। नोह निर्णायक रूप से मोअन को पीछे ले जाती है, जबकि वह घबराहट में चिल्लाती है, सिस, हम कहाँ जा रहे हैं? सिंक में टपकते फॉसेट के नीचे डिनर के गंदे डिशेस का ढेर है। रोस्वेसा किचन डोरवे में खड़ी अधीरता से लियोन से पूछती है कि वह कब मदद करने वाला है। लियोन सीना पर बाहें क्रॉस करके और हल्की हंसी के साथ सोचता है कि क्या रोस्वेसा 2 साल पहले के उसके शब्द भूल गई है। रोस्वेसा का चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है जब लियोन उसे याद दिलाता है कि उसे कभी भी अकेले हाईली स्किल्ड और पावरफुल ड्रैगन स्लेयर के साथ नहीं रहना चाहिए। रानी लियोन को नीचे से देखकर चिंतित पूछती है कि वह क्या करने वाला है। लियोन समझाता है कि पहले वह लंबी जर्नी के बाद एग्जॉस्टेड था, इसलिए वह उसके ड्रैगन पैटर्न से कंट्रोल्ड था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। रोस्वेसा की पूंछ नीली चमक में लिपटी तेजी से लियोन की ओर बढ़ती है जब वह पूछती है कि क्या वह इस रूस के साथ एस्केप करने की सोच रहा है। लियोन का ब्लैक ग्लोव्ड फिस्ट रानी की पूंछ के पावरफुल ब्लो से टकराता है। लियोन उसकी पूंछ को धक्का देते हुए डिफाइंट ढंग से पूछता है कि किसने कहा कि वह भागने वाला है। रोस्वेसा फ्लश्ड चेहरे और शॉक के भाव के साथ चिल्लाती है, क्या? रोस्वेसा दर्द से मुड़े चेहरे और उड़ते बालों के साथ कहती है, तुम? उसकी पूंछ पकड़कर लियोन ग्रिनिंगली सोचता है कि क्या वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, समझाते हुए कि ड्रैगन पैटर्न पूंछ को एक्सट्रीमली सेंसिटिव बनाता है और यह नया नॉलेज उसने उसके ड्रैगन बुक से सीखा। लियोन के पास आने पर वह नोटिस करता है कि ड्रैगन रोस्वेसा सब कुछ कोनकर और कंट्रोल करने की इच्छा रखती हैं। रोस्वेसा की आंखें अमेजमेंट और हल्के ब्लश के साथ फैलती हैं जब वह सवाल करता है कि क्या उसे कभी कॉन्कर्ड किया गया। रोस्वेसा के चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है जो पेंट से सना हुआ है। वह भारी और रुक रुक कर सांस ले रही है। फर्श पर पीठ करके बैठी और भारी सांस लेती रोस्वेसा अपनी पूंछ छुड़ाने की भीख मांगती है। लियोन अभी भी उसकी पूंछ पकड़े हुए उसे याद दिलाता है कि उसके अवेकनिंग के बाद से वह उसकी डिग्निटी को रौंद रही है और उसे अपने अम्यूजमेंट के लिए टॉय की तरह ट्रीट कर रही है। गुस्से और चेहरे पर ब्लश के साथ रोस्वेसा चिल्लाती है, लियोन तुम बास्टर्ड, जब वह प्रस्ताव देता है कि आज रात रोल्स स्विच कर लें। रोस्वेसा शॉक, एम्बैरेसमेंट और इंडिग्नेशन के भाव के साथ लियोन को देखती है जो अभी भी उसकी पूंछ पकड़े हैं। 2 मेड्स थोड़े खुले दरवाजे पर खड़ी क्यूरियसली विस्पर करती हैं, सोचती हैं कि क्या हर मैजेस्टी द क्वीन और उनके परिवार के बीच लव का समय खत्म हो गया है। 2 मेड्स किचन में घुसती हैं और इसकी परफेक्ट क्लेanलीनेस पर अमेज्ड होती हैं, सोचती हैं कि क्या प्रिंस ने यह किया। एक मेड उत्साहित होकर एक चमकती प्लेट उठाती है, क्लेanलीनेस की तारीफ करती है। लियोन थोड़े खुले दरवाजे से साइलेंटली मेड्स को किचन में देखता है। वह रोस्वेसा को अपनी ओर खींचता है, उसका मुंह बंद करता है और विस्पर करता है कि वह चुप रहे क्योंकि वह नहीं चाहती कि मेड्स उसे नॉर्मली इतनी पावरफुल क्वीन ऐसी स्टेट में देखें। रोस्वेसा की आंखों का क्लोजअप जो कंफ्यूजन और गुस्से से भरी हैं। स्लाई मुस्कान के साथ लियोन कहता है, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं मेरी डियर वाइफ। रोस्वेसा की ब्लश भरी आंखों में ह्यूमिलिएशन और पावरलेसनेस का मिश्रण दिखता है। 3 दिन बाद मैजेस्टिक कैसल साफ आकाश के नीचे फिर से दिखाई देता है। मोअन और नोह लियोन के बिस्तर के पास बैठी हैं और नोह चिंता के साथ नोट करती है कि उनके पिता 3 दिन से नहीं जागे, अज्यूमिंग कि क्या वह मर गए, जिसके जवाब में मोअन कहती है कि बस इंतजार करना होगा। एक बच्चे के हाथ का तेज प्रहार लियोन के चेहरे पर पड़ता है और वह दर्द से चिल्लाता है। नोह अपना पैर लियोन के सीने पर रखती है और घोषणा करती है कि वह अभी मरे नहीं हैं, जबकि वह नाराजगी से सोचता है कि उसका पिता के साथ ऐसा व्यवहार कौन कर रहा है। लियोन होश में आता है और मोअन हैरानी से आह कहती है उसे देखती है। मोअन खुशी से रोस्वेसा को जो पास आ रही है बताती है कि डैडी फिर से जाग गए हैं, जबकि लियोन सोचता है कि वह कब अनकॉन्शियस हुआ। रोस्वेसा मिरर के सामने खड़ी हल्की हंसी के साथ लियोन को उसे याद दिलाने की पेशकश करती है। लियोन के दिमाग में उस रात के बाद का मोमेंट फ्लैश करता है जब ड्रैगन पैटर्न ने काम करना बंद कर दिया और रोस्वेसा ने उसे जोर से मारा।
बिस्तर पर बैठा लियोन इस ड्रैगोनेस की क्रुएल्टी पर विचार करता है, सोचता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन अब तक उसके क्लॉस से कई बार मर चुका होता। रोस्वेसा को देखकर लियोन नोट करता है कि वह बहुत ब्यूटीफुल है, भले ही वह 200 साल से ज्यादा की ड्रैगोनेस हो। मोअन पूछती है कि डैड हिल क्यों नहीं रहे, और नोह बाहें क्रॉस करके स्नोट करती है कि उन्होंने बस उनकी माँ को घूरा और स्टंट हो गए। रोस्वेसा का हाथ कैजुअली ड्रेसर से फ्लावर शेप्ड ऑर्नामेंट को गिरा देता है और वह हैरानी से मुड़ती है। रानी झुककर फर्श से गिरी ज्वेलरी उठाती है। लियोन रोस्वेसा के बालों में फ्लावर लगाते हुए मुस्कुराकर टिप्पणी करता है कि यह ज्वेलरी उस पर बहुत सूट करता है। रोस्वेसा बालों में ऑर्नामेंट के साथ हल्के आश्चर्य और सस्पेशन के साथ पूछती है कि क्या उसे इतना अटेंटिव होने की उम्मीद थी और क्या उसने पहले दूसरी वुमेन के लिए ऐसा किया। सीना पर बाहें क्रॉस करके लियोन हंसते हुए जवाब देता है कि बचपन में वह अक्सर अपने मास्टर के डोंकी की माने ब्रश करता था और इसमें बहुत स्केर्ड था। मोअन लियोन के पीछे से झांककर क्यूरियसली पूछती है कि डोंकी क्या होता है। लियोन हाथों से डोंकी के कान बनाकर मोअन को समझाता है कि डोंकी ड्रैगन्स की तरह होते हैं, 2 कान और 1 पूंछ, बहुत स्टबर्न और जब नाराज होते हैं तो मुंह करते हैं, एक कपड़े पहने डोंकी की तस्वीर के सामने। रोस्वेसा की आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है जब लियोन कहता है कि डोंकी उसकी माँ की तरह है। रोस्वेसा जोर से लियोन के चेहरे पर मुक्का मारती है जिससे वह दर्द से चिल्लाता है। मोअन और नोह चिंतित होकर लियोन को, जो अपनी गाल रगड़ रहा है, देखती हैं और मोअन पूछती है कि वह ठीक है, जिसके जवाब में वह कहता है कि ठीक है। रोस्वेसा अपनी बेटियों की ओर इशारा करके घोषणा करती है कि आज उनका असाइनमेंट अपने नाम लिखना सीखना है और उनके पिता उन्हें सिखाएंगे, जिससे लियोन नाराज हो जाता है कि उसे फिर बिना कंसेंट के टास्क सौंपा गया। मोअन खुशी से चिल्लाती है कि डैडी उन्हें लिखना सिखाएंगे, जबकि नोह बाहें क्रॉस करके कॉन्फिडेंटली घोषणा करती है कि वह लिख सकती है। मोअन नोह को स्टडी रूम में जाकर पेन चुनने का सुझाव देती है, पूछती है कि उसे कौन सा कलर पसंद है, जिसके जवाब में नोह कहती है पर्पल। रोस्वेसा लियोन को सूचित करती है कि आज उसकी बहन उससे मिलने आ रही है और वह नहीं चाहती कि वह अपना चेहरा दिखाए। लियोन हल्की हंसी के साथ पूछता है कि क्या वह उसे अपने परिवार से भी नहीं मिलने देगी। रानी लियोन को गले लगाकर निर्देश देती है कि वह अब लियोन कोस्मोद है, सिल्वर ड्रैगन क्लैन से शादीशुदा एक मेल ड्रैगन जो 2 साल तक इलनेस की वजह से कोमा में था और हाल ही में जागा है। वह आगे कहती है, उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए, कि अगर उनकी मुलाकात हुई तो उसे उसकी फिक्शनलाइज्ड आइडेंटिटी के साथ तालमेल बिठाना होगा। लियोन की आंखों का क्लोजअप, वह कहता है, समझ गया योर मैजेस्टी। रोस्वेसा को जाते देख लियोन डिफाइंट ढंग से सोचता है, मम ड्रैगोनेस, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी बात ओबीडियंटली मानूंगा? स्लाई ग्रिन के साथ लियोन मेंटली घोषणा करता है कि वह रोस्वेसा को उसकी बहन के सामने एम्बेरस करेगा। सिल्वर ड्रैगन कैसल का लाइट फील्ड चिल्ड्रंस स्टडी रूम दिखाई देता है। लियोन मोअन और नोह के साथ मेज पर बैठा उन्हें लिखना सिखाता है, कहता है, बस जैसा मैंने अभी सिखाया वैसा करो और देखो। इस तरह लियोन अपनी बेटियों मोअन और नोह को उनके नाम लिखी शीट्स दिखाता है। मोअन के एक मेलकवी और नोह के एक मेलकवी उन्हें कई बार कॉपी करने के लिए कहता है। नोह हायरोग्लिफिक्स की शीट उठाकर क्रिटिकली घोषणा करती है कि यह उसकी माँ जितना अच्छा नहीं है, जिससे लियोन हैरानी से हे कहता है। क्यूरियोसिटी के साथ मोअन सोचती है कि डैड क्या करने वाले हैं, जबकि वह उठकर समझाता है कि वह उनकी माँ को कुछ देना भूल गया था। कमरे से निकलते हुए लियोन वेव करता है और बाद में चेक करने का वादा करता है और नोह उसे देखती है और मोअन से पूछती है कि क्या वह स्टुपिड है। खुशी से उछलकर मोअन नोटिस करती है कि नोह थोड़ा खुश लग रही है, लेकिन वह इनकार करती है और उसे जल्दी लिखने के लिए कहती है। नोह के चेहरे का क्लोजअप, हल्के ब्लश और पीएनएसआईवी के साथ वह अपने विचारों में डूबी है। सिल्वर ड्रैगन कैसल के गेट्स पर रोस्वेसा गार्ड्स के साथ फायरी रेड हेयर वाली गेस्ट से मिलती है। आयशा मेलकवी रेड ड्रैगन्स की रानी स्कारलेट हेयर और कॉन्फिडेंट लुक के साथ दिखाई देती है। रोस्वेसा खुशी से अपनी बहन आयशा को गले लगाती है, कहती है, सिस्टर लॉन्ग टाइम नो सी। आयशा बताती है कि उसने रोस्वेसा को 1 साल से नहीं देखा और वह अब बहुत रुदेर लग रही है, जिसके जवाब में रोस्वेसा शर्मिंदगी से विरोध करती है कि उसे ऐसा नहीं लगता
आयशा क्यूरियसली सोचती है कि वह रोसवेसा के हस्बैंड को क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि रूमर है कि वह जाग गया है। एम्बेरस्ड नजरें फेरकर रोसवेसा समझाती है कि वह आज थोड़ा अनवेल है और अभी मिल नहीं सकता, जिस पर आयशा रिग्रेट व्यक्त करती है। उस ड्रैगन किंग को देखना चाहती थी जिसने उसकी बहन को किडनैप किया। आयशा स्लाई मुस्कान के साथ नोट करती है कि आमतौर पर ड्रैगन किंग्स का बॉन्ड प्रॉफिट और क्लैन पर आधारित होता है, बिना लव के। लेकिन रोसवेसा और उसके हस्बैंड ने शादी की और बच्चा लाइटनिंग फास्ट पैदा किया, तो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। फ्लशिंग रोसवेसा गुस्से में विरोध करती है कि मैरिज और बच्चे अच्छे रिलेशनशिप का मतलब नहीं, और वह उस पुरुष के प्रति अट्रैक्टेड नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। आयशा हल्की हंसी के साथ नोट करती है कि रोसवेसा अभी भी खुद को अनअप्रोचेबल बनाना पसंद करती है। सब्जेक्ट बदलते हुए और अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर रोसवेसा सुझाव देती है कि वे बगीचे में टहलें और बात करें, क्योंकि वे लंबे समय बाद मिले हैं। दोनों बहनें रोसवेसा और आयशा बगीचे के रास्ते पर आम इन आम चलती हैं, बातचीत जारी रखते हुए, जैसे स्पाईग्लास से देखा गया। लियोन खिड़की से टेलीस्कोप से उन्हें देखता है, कहता है कि यह रोसवेसा की सिस्टर है। DTRMINED के साथ वह खुद से कहता है कि वह यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट कितना दूर तक जाता है। गार्ड के पास से गुजरते हुए बगीचे में टहलते हुए आयशा बताती है कि ड्रैगन क्लैन हाल ही में थोड़ा अनस्टेबल रहा है, खासकर फायर ड्रैगन किंग जो बहुत एक्टिव रहा है। रोसवेसा चिंतित होकर कॉन्स्टेंटीन का नाम लेती है। बैकग्राउंड में फायर ड्रैगन की सिलुएट दिखाई देती है। आयशा बताती है कि कॉन्स्टेंटीन को सालों से नहीं देखा गया, सुझाव देती है कि वह फ्लैशी होने के नाते अपनी टेरिटोरी एक्सपैंड करना चाहता है, जबकि रोसवेसा थॉटफुली सुनती है। अचानक रोसवेसा की छाती पर पर्पल ड्रैगन पैटर्न चमकता है, जिससे वह हैरानी से सिहर उठती है। रोसवेसा की आंख का क्लोजअप जो उसकी इनर टर्मोइल को रिफ्लेक्ट करता है। अपनी कंडीशन छुपाने की कोशिश करते हुए रोसवेसा हंसती है और अपनी बहन को आश्वस्त करती है कि सब ठीक है, उसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है। रोसवेसा मेंटली उस डैम ड्रैगन स्लेयर को कोसती है, जैसा कि वह लियोन को कैसल के बैकग्राउंड में शेज लॉन्च पर रिलैक्स करते इमेजिन करती है। आयशा बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत के बारे में बात करती रहती है, जबकि रोसवेसा ब्लशिंग अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रोसवेसा को ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट इंटेंसिफाई होता महसूस होता है। उसका शरीर हीट से भर जाता है और वह झुककर खुद को पकड़ लेती है। आयशा चिंतित होकर अपनी बहन से पूछती है कि वह ठीक है, नोट करती है कि उसका चेहरा बहुत रेड हो गया है। कंपन को मुश्किल से कंट्रोल करते और ब्लश से ढकी रोसवेसा अपनी बहन से कहती है कि उसे अर्जेंटली 20 मिनट के लिए बिजनेस पर जाना है। आयशा अपनी बहन को एस्कॉर्ट करने की पेशकश करती है, लेकिन रोसवेसा एम्बेरस्ड और जल्दी में मना कर देती है, आश्वस्त करती है कि कोई जरूरत नहीं। स्लाई मुस्कान के साथ आयशा खुद से नोट करती है कि ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट हो गया है और यूथ इसका मजा ले रहा है। लियोन शेज लॉन्च पर रिलैक्स्ड ढंग से लेटा सेटिस्फैक्शन के साथ सोचता है, रोसवेसा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कब तक हैंडल कर सकती हो। रोसवेसा कमरे में घुसती लियोन चिल्लाती है, जो हैरानी में पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। लियोन को कॉलर से पकड़कर एनरेज्ड रोसवेसा उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने डेलिबरेटली ड्रैगन पैटर्न को रेसोनेट करवाया ताकि उसे अपनी बहन के सामने एम्बेरस कर सके। इनोसेंस का नाटक करते हुए लियोन फेंड बिविल्डरमेंट के साथ पूछता है, क्या यह गलत है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। लियोन का हाथ रोसवेसा के कंधे को छूता है, जिससे वह हैरानी से चिल्लाती है, क्या। चिबी स्टाइल में रोसवेसा का चेहरा एक्सट्रीम अमेजमेंट और एम्बैरेसमेंट दिखाता है, स्टीम क्लाउड्स से घिरा। लियोन सेटिस्फैक्शन के साथ नोट करता है कि उसका प्लान काम कर गया है और रोसवेसा पीछे हटकर और मुंह ढककर अब उससे डिस्गस्ट कर रही है। फ्लेमिंग चेहरे के साथ रोसवेसा चिल्लाती है, शेम ऑन यू शेमलेस मैन, डिफीटेड प्रिजनर, ऐसी नॉनसेंस बातें करता है। पुट अवे योर फिल्थी थॉट्स। रोसवेसा ब्लशिंग कंफ्यूज्ड है कि वह उससे डील करने आई थी, लेकिन उसे लियोन के कुछ शब्दों से डर लगा। फ्लेमिंग चेहरे के साथ रानीस नोट करती है कि इस बार वह लकी रहा, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ेगी, जबकि लियोन उसके पीछे फेस बनाता और टीज करता है, टीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लियोन थोड़ी रगड़ते हुए थॉटफुली सोचता है कि एक डर्टी वर्ड उसे इतना हेल्पलेस कर देता है और यह ड्रैगन पैटर्न वाकई पावरफुल है।
सीने पर हाथ रखकर और ब्लशिंग वह सोचता है कि जब उसने उसके चेहरे के बारे में सोचा तो उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा था। सिर पकड़कर लियोन खुद को कोस्मोद, वेक अप और नॉनसेंस सोचना बंद करने का आदेश देता है। स्टडी रूम में मोअन और नोह अपने फादर का इंतजार कर रही हैं और मोअन पूछती है कि डैड अभी तक क्यों नहीं आए। सिल्वर ड्रैगन कैसल के गेट्स पर ईशा, रोसवेसा और गार्ड्स के साथ डिपार्चर की तैयारी करती है। आयशा, रेड ड्रैगन्स की रानी, अपनी बहन से गुड बाय करती कहती है कि वह आज जा रही है। रोसवेसा मुस्कुराकर और वेव करके अपनी बहन को रास्ते में केयरफुल रहने की शुभकामना देती है। ईशा ड्रैगन फॉर्म में रोसवेसा से अगली बार अपने हस्बैंड से मिलवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वह सहमति देती है। अगली बार बात करने का वादा करती है। रोसवेसा पीठ दिखाकर रात के आसमान को देखती है, जिसमें फुल मून के सामने ड्रैगन्स की सिलुएट्स और उसके आसपास रेड एनर्जी वेव्स फैल रही हैं। रोसवेसा के चेहरे का क्लोजअप, उसकी आंखें संकुचित, नजर डिटर्मिनेशन से भरी और होंठ साइलेंट रिफ्लेक्शन में दबे। रॉकी लैंडस्केप के खिलाफ रोसवेसा गुस्से में सोचती है, डैम ड्रैगन स्लेयर, मैंने उसे अभी तक पर्याप्त लेसन नहीं दिया। मैं उसे आज रात लेसन सिखाऊंगी। दूसरी रूम में लियोन अचानक छींकता है, हाथ से मुंह ढकता। आर्म चेयर में बैठा और अ यंग ड्रैगन्स स्टोरी टाइटल की बुक पढ़ता लियोन ग्रिनिंग सोचता है, क्या यह ड्रैगोनेस मुझे स्कोल्डिंग कर रही है। वह मोअन और नोह को, जो बड़े बिस्तर पर पीसफुली सो रही हैं, देखता है, कहता है कि वे दोनों सो रही हैं। लियोन केयरफुली सोचता है कि उनकी बेटियां ठंड न पकड़ लें। केयरफुली डोर, लियोन धीरे से लड़कियों के कमरे से निकलने वाला है। अचानक उसका हाथ दरवाजे पर दब जाता है और वह सरप्राइज्ड और फ्राइटेंड एक्सप्रेशन के साथ नजरें फेरता है। रोसवेसा उसका हाथ दरवाजे पर दबाकर आईसी कामनेस और हल्की स्मर्क के साथ पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं। जबकि लियोन कुछ नर्वस स्माइल के साथ पूछता है, आपकी बहन चली गई। रोसवेसा डिटरमाइंड लुक के साथ कहती है, हमारे पास आज कुछ करने के लिए बाकी है। चिबी स्टाइल में रोसवेसा एक जिद्दी लियोन को पीछे खींचती है, आदेश देती है, मेरे पीछे आओ, जबकि वह चिल्लाता है, नहीं। सिल्वर ड्रैगन क्वीन का लक्सुरियस पूंछ गर्म रोशनी से भरा हुआ हमारे सामने आता है। हाथ एक वुडन बेसिन को स्टीमिंग हॉट वाटर के साथ फर्श पर रखते हैं। लियोन बेसिन पकड़े हुए रोसवेसा से पूछता है, यहाँ हॉट वाटर यहाँ है, आपको इसका क्या चाहिए। रानी ग्रेसफुली सीटेड और अपने पैरों को स्ट्रेच करती हुई घोषणा करती है, मैं दिन भर चलने से बहुत थक गई हूँ, कृपया मेरे पैर धो। लियोन के चेहरे का क्लोजअप एक्सट्रीम बिविल्डरमेंट दिखाता है। वह कहता है, हाँ। रोसवेसा इम्पेरियस लुक के साथ आदेश देती है, इन बातें बंद करो और जैसा कहा गया वैसा करो, यह तुम्हारी आज की पनिशमेंट है। लियोन घुटनों पर बैठकर रोसवेसा के पैर से जूता उतारना शुरू करता है, मटरिंग, हाय, मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, लेकिन मुझे एक ड्रैगोनेस के पैर धोने वाला स्लेव बनना पड़ रहा है। रोसवेसा के ग्रेसफुल पैर को पकड़कर लियोन बिटरली सोचता है, क्या वह ड्रैगोनेस वास्तव में एंजॉय करना जानती है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितने ड्रैगन स्लेयर्स की लाशों पर कदम रख रही है। रोसवेसा बेड पर बैठी लियोन की नजर अपने पैरों पर देखती है और सोचती है कि वह उन्हें इस तरह क्यों देख रहा है। हल्के डिस्गस्ट और एम्बैरेसमेंट के भाव के साथ वह सोचती है कि क्या यह उसकी कोई डिस्गस्टिंग हैबिट है। चिबी स्टाइल रोसवेसा हंसते हुए लियोन को अपने पैरों को वाटर के बेसिन में डुबाने का आदेश देती है। रोसवेसा के ग्रेसफुल पैरों का क्लोजअप, जो वुडन बेसिन में गर्म पानी में डूबे हुए हैं। रोसवेसा चिल्लाती है, काया बहुत गर्म है। इंस्टिंक्टिवली अपने पैर को झटक देती है और लियोन के चेहरे पर मार देती है। लियोन अनएक्सपेक्टेड ब्लो से पीछे हटते हुए उघ की आवाज निकालता है। लियोन के ऊपर झुकते हुए रोसवेसा गुस्से में पूछती है कि क्या वह जानबूझकर उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लियोन स्लाई ग्रिन के साथ परिहार करता है, सोचता है कि किसने उसे उसके पैर धोने को कहा। रोसवेसा की आंख का क्लोजअप वह अननॉयंस के साथ नोट करती है कि उसकी मेमोरी शॉर्ट लगती है। रोसवेसा का ग्रेसफुल पैर लियोन के सीने को छूता है जब वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन। रोसवेसा का पैर लियोन के कंधे पर दबता है और वह मॉकिंगली पूछती है कि ड्रैगन द्वारा ट्रैम्पल्ड होने का फीलिंग कैसा है, जबकि वह सप्रेस्ड ग्रोन निकालता है। रानी का पैर लियोन के चेहरे पर जोर से दबता है, उसे धक्का देता है। लियोन फ्लश्ड चेहरे के साथ उसे रुकने के लिए कहता है, मेंटली नोट करता है कि यह ह्यूमिलिएटिंग लेकिन सैटिस्फाइंग फीलिंग है।
रोसवेसा उसे नीचे देखकर स्नोट करती है, देखना चाहती है कि वह इसे कब तक सहन कर सकता है। लियोन की रेड-वेन्ड आंख का क्लोजअप, वह मेंटली वाव करता है कि इस ड्रैगोनिस के टिरनी के आगे नहीं झुकेगा। लियोन का हाथ फर्मली रोसवेसा के टखने को पकड़ता है। ब्लश और मिस्चिवस ग्रिन के साथ लियोन घोषणा करता है कि उसने पिग्स, काउस और गोट्स के पैर खाए हैं, लेकिन कभी ड्रैगन के पैर का स्वाद नहीं लिया। रोसवेसा शॉक और एम्बैरेसमेंट से भरी वाइड आइड पूछता है कि वह क्या कर रहा है। लियोन अपने दांत रोसवेसा की टांग में अपनी छाती पर हाथ बांधते हुए रानी जोड़ती हैं कि ट्रॉफियों के अलावा यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका उनके लिए खास महत्व है। जड़े हुए वस्तु को देखते हुए लियोन टिप्पणी करता है कि उसने रानी को अपनी बहन के अलावा अन्य परिवार के बारे में ज्यादा बात नहीं सुनी, और रॉसवाइस जवाब देती हैं कि वह कभी माता पिता से नहीं मिली और वह उनकी बहन अपनी दादी के पास पली बढ़ी। लियोन बताता है कि उसकी कहानी भी रॉसवाइस जैसी है, क्योंकि वह भी अपने माता पिता को जाने बिना अनाथालय में बड़ा हुआ और बाद में उसके गुरु व उनकी पत्नी ने उसे गोद ले लिया। जिज्ञासा भरी नजरों से लियोन सोचता है कि आखिर रॉसवाइस उसे यहाँ क्यों लाई है और वह उसे क्या दिखाना चाहती है। रॉसवाइस एक बड़े सजे धजे संदूक के सामने उसकी ओर पीठ किए खड़ी होकर जवाब देती है कि उसके पास ऐसी चीज है जो कुछ समय के लिए लियोन को उसकी परेशानियां भुला सकती है, जिससे लियोन हैरानी से सांस रोक लेता है। लियोन का चेहरा हैरानी से बिगड़ जाता है और वह चौंक कर कहता है, काला सोने का कवच, एक शानदार काले धातु का कवच जिस पर सुनहरे किनारे हैं, उसके सामने प्रकट होता है। रॉसवाइस पूछती है, क्या वह हमेशा से इसे वापस पाना चाहता था? अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए संदूक में हाथ डालते हुए लियोन पूछता है, क्या वह सपना देख रहा है और सच में ये उसे देने वाली है? रॉसवाइस एक शरारती और थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ पुष्टि करती है, हाँ बिल्कुल सही। लियोन का काले दस्ताने वाला हाथ अपने कवच के ब्रेस्ट प्लेट को छूता है, जिससे एक तेज नीली चमक निकलती है और एक ध्वनि प्रभाव आता है। कब? कवच पर एक जादुई ड्रैगन का निशान चमकता है और लियोन निराशा में चिल्लाता है, जादुई ड्रैगन का निशान? काला सोने का कवच? मेरे अच्छे भाई, तुम भी कैसे मारे गए? विजयी भाव के साथ रॉसवाइस घोषणा करती है, हे आखिरकार तुम जाल में फंस ही गए लियोन। लियोन, जो अपने कवच पर सक्रिय हुए निशान की बैंगनी चमक से घिरा हुआ है, गुस्से में रॉसवाइस से पूछता है कि उसने क्या किया है। रॉसवाइस विजयी मुस्कान के साथ समझाती है कि उसने उसके कवच पर एक ड्रैगन पैटर्न लगाया है जो उसकी क्षमताओं को बढ़ाता है और छूने पर सक्रिय हो जाता है। लियोन का काले दस्ताने वाला हाथ जिसने कवच को छुआ था अब जमीन पर चिपक गया है। वह कराहता है, ओह। अपनी छाती को पकड़ते हुए जहां बैंगनी निशान चमक रहा है, लियोन गुस्से में कहता है, घिनौनी ड्रैगननी, मैं लापरवाह था। रॉसवाइस चालाक मुस्कान के साथ बताती है कि बढ़ाए गए ड्रैगन पैटर्न का असर अब दोगुना हो गया है। लियोन के पास आकर उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछती है, आह मेरे प्यारे ड्रैगन स्लेयर, क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? लियोन दांत भींचते हुए उसका नाम बोलने की कोशिश करता है, रॉसवाइस लियोन को धक्का देती है और वह अपनी पीठ के बल गिर जाता है। उसकी छाती पर बना बैंगनी निशान तेजी से चमकने लगता है। फर्श पर लेटे हुए और शर्माते हुए लियोन मुश्किल से बोल पाता है, कमबख्त, मैं अपना शरीर हिला नहीं सकता, लेकिन मेरे शरीर के निचले हिस्से में इच्छा पहले से कहीं ज्यादा तेज है। रॉसवाइस, जो लाल सोफे पर टिके लियोन के ऊपर झुकी हुई है, पूछती है कि क्या उसे लगा था कि वह उसे हराने का बदला नहीं रखेगी, और जोड़ती है कि वह पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी कि कैसे बदला लिया जाए और उसे असावधान किया जाए, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी इतनी आसानी से। लियोन शर्म से लाल होते हुए और दांत भींचते हुए मुश्किल से बोल पाता है, तुम ड्रैगननी। एक चालाक मुस्कान के साथ रोसवाइस सोचती है कि उसे उसकी अभिनय क्षमता कैसी लगी, क्या वे काफी अच्छी नहीं है? बेचैनी में लियोन चिल्ला उठता है कि क्या आज उसके सारे शब्द अपने माता पिता से कभी न मिलने, मुएन को मां कहने और उसका हाथ पकड़ने के बारे में झूठ थे। रोसवाइस उसके करीब सटते हुए जवाब देती है कि नहीं, वह सब सच है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह अब लियोन के साथ क्या करने वाली है। वह उसे उसके अपने शब्द याद दिलाती है, उससे पूछती है कि उसने पहले उससे क्या कहा था जबकि उसके पीठ पर ड्रैगन का पैटर्न चमक रहा है। आगे बढ़ते हुए रोसवाइस को उसका वह सवाल याद आता है कि क्या उसे जीतना पसंद है। एक चालाक मुस्कान और हल्की लाज के साथ वह पुष्टि करती है, हाँ, मुझे जीतना बहुत पसंद है। उसके ऊपर मंडराते हुए और फूलों की पंखुड़ियों से घिरी हुई रोसवाइस पूछती है, क्या तुम तैयार हो मेरे प्यारे पति? जबकि लियोन कराहता है, कमबख्त,
एक महल का बाहरी दृश्य जिसमें एक बड़ा गोल गुलाब की खिड़की है जो समय के बीतने या किसी क्षण के चरम पर पहुंचने का प्रतीक है। कुछ समय बाद लियोन के चेहरे का क्लोजअप जिसमें आंसू हैं, वह सोचता है, आखिरकार सब खत्म हो गया। रोसवाइस संतुष्ट मुस्कान के साथ लियोन को देखती है जो उसके नीचे लेटा है, जिसकी नजरों में थकावट और विनम्रता झलक रही है। लियोन के चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? उसकी ठुड्डी को छूते हुए रोसवाइस देखती है कि 2 साल पहले की तुलना में उसके चेहरे के निशान कुछ हल्के हो गए हैं, लेकिन वह और ज्यादा थका हारा दिखता है, जैसे किसी कठिनाई से बचा हो, और उसमें अब एक परिपक्व मर्दानगी भी आ गई है। चिबी स्टाइल लियोन हाथ बांधे हुए नाराजगी से चिल्लाता है, हूंफ, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं अब दोबारा तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। वहीं रोसवाइस उसकी पीठ की ओर बैठी रहती है। मुड़कर रोसवाइस हल्की सी हंसी के साथ कहती है, हूंफ, अब तुम समझदार हो गए हो। लियोन चिबी स्टाइल में हैरानी से रोसवाइस को देखता है, जो पहले ही कपड़े पहनकर उसके सामने खड़ी है, और वह कहती है, लेकिन एक शरारती मुस्कान और हल्की लाली के साथ रोसवाइस कहती है, तुम्हारी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। लियोन के चिबी स्टाइल चेहरे का क्लोजअप उसकी बेहद हैरानी को दिखाता है। वह कहता है, आह। बाहरी अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि और लियोन के चौंके हुए चेहरे के साथ एक चिबी स्टाइल कैप्शन उभरता है, लियोन, तुम अब पहले जैसी हालत में नहीं हो। वाक्य को आगे बढ़ाते हुए और भी ज्यादा चौंके हुए चिबी स्टाइल लियोन के सामने कैप्शन आता है, अब तुम पहले जितने बेकार नहीं हो। चिबी स्टाइल लियोन नाराजगी से चिल्लाता है, आह। कैप्शन पहले जितना अच्छा नहीं और जैसा पहले था उसकी बेइज्जती को और भी उजागर करते हैं। अगले दिन भव्य चांदी का ड्रैगन किला सुबह की धूप में चमकता है। लियोन अधखुले दरवाजे के पीछे से थके और उदास चेहरे के साथ बाहर देखता है, होंठों से कहता है, आ रहा हूं। सुबह के समय रोसवाइस हाथ बांधे हुए और मुएन ड्रैगन्स का विश्वकोश नामक किताब पकड़े हुए लियोन से मिलते हैं। रोसवाइस चालाक मुस्कान के साथ कहती है, लगता है तुम्हारी रात की यात्रा कुछ खास अच्छी नहीं रही। लियोन गुस्से में विरोध करता है, ये तो इसलिए, और जिस पर रोसवाइस मासूमियत का नाटक करते हुए जवाब देती है, सच में मुझे याद नहीं है। मुएन उन्हें बहस करते हुए देखती है और सोचती है, लो, फिर से शुरू हो गया। रोसवाइस लियोन को याद दिलाती है कि सेंट हीथ अकादमी की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है और उसे आज ही नोआ को ड्रैगन ज्ञान में प्रशिक्षण देना शुरू कर देना चाहिए। हल्की सी हंसी के साथ रानी जोड़ती है कि आखिरकार फिलहाल वह अपनी योग्यता केवल अन्य क्षेत्रों में ही दिखा सकता है। लियोन आग की लपटों के सामने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुस्से में सोचता है, कमबख्त, कल मैं अपनी पूरी क्षमता में नहीं था। लियोन रोसवाइस की ओर इशारा करते हुए घोषणा करता है कि वह नोआ को परीक्षा पास कराने में मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे भी उससे बराबर की कोई चीज चाहिए। रोसवाइस हल्की मुस्कान के साथ उसकी मांग मान लेती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि ज्यादा मत बढ़ जाना। दृढ़ नजर के साथ लियोन पुष्टि करता है, वादा तो वादा है। रोसवाइस मुस्कुराते हुए उसे मन लगाकर पढ़ाई करने की शुभकामना देती है, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि खुद को ज्यादा थकाना मत, जबकि लियोन मन ही मन चिल्लाता है, ड्रैगनस, अब तेरा खेल खत्म। मुएन लियोन के बगल में खड़ी होकर पूछती है कि उसने अपनी माँ से झगड़ा क्यों किया, जिस पर वह जवाब देता है कि यह तो बस सामान्य बातचीत है। लियोन हैरानी से मुएन की ओर देखते हुए बीच में टोकता है, रुको, तुमने उसका नाम क्या रखा? मुएन के चेहरे का क्लोजअप दिखता है जब वह कहती है, माँ। लियोन मुएन से पूछता है कि क्या रोसवाइस ने उससे उसका पता बदलने के लिए कहा था और उसे कौन सा पता ज्यादा पसंद है, पुराना या अभी वाला, जिस पर लड़की जवाब देती है, अभी वाला। संतुष्ट मुस्कान के साथ लियोन कहता है, हाँ, मैंने कहा था ना, तुम्हें पसंद आएगा। मुएन किताब हाथ में लिए हल्की सी शर्म के साथ लियोन की ओर देखती है और उसके सिर के ऊपर कई बिंदु बने हैं जो उसकी चुपचाप हैरानी या झिझक को दर्शाते हैं। नोआ हाथ में ड्रैगन एनसाइक्लोपीडिया लिए अधीरता से पूछती है कि वे पढ़ाई कब शुरू करेंगे, जबकि लियोन उसके पीछे दौड़ता हुआ चिल्लाता है, अरे नोआ, मेरा इंतजार करो। सिल्वर ड्रैगन कैसल के बच्चों के अध्ययन कक्ष में 2 छोटे खिलौना ड्रैगन शेल्फ के पास खड़े हैं। लियोन किताबों से भरी मेज पर बैठा है और सोच में डूबा हुआ अपना सिर हाथ से टिकाकर चुपचाप अध्ययन सामग्री को देखता है। रोसवाइस कमरे में प्रकट होकर लियोन की ओर मुड़ती है, अरे इतनी देर हो गई है, तुमने अभी तक मनोकाउंट नहीं किया?
लियोन समझाता है कि नोआ की सीखने और समझने की क्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए उसके लिए साधारण पढ़ाई काम नहीं करती और वह मुख्य ज्ञान को व्यवस्थित करके उसे टेस्ट प्रश्नों के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है, जिसके लिए उसे देर रात तक जागकर पाठ योजनाएं बनानी पड़ती हैं। शांतिपूर्वक सोती नोआ हरे ड्रैगन को गले लगाए है, जबकि लियोन आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि नोआ होशियार है और यकीन है कि वह महीने के भीतर उसे परीक्षा के लिए तैयार कर सकता है। आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ रॉसवाइस टिप्पणी करती है, यह तो होना ही था। आखिरकार नोआ मेरी राह पर चलती है। लियोन आत्मविश्वास से हंसते हुए विरोध करता है, यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अपने सीने पर गर्व से मुक्का मारते हुए लियोन शेखी बघाड़ता है, मैं एक ड्रैगन वध करने वाला जीनियस था, जिसने हर साल लिखित और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे स्कूल की हर सर्वोच्च छात्रवृत्ति मिली थी। चुनौती देते हुए लियोन रॉसवाइस से पूछता है, तो फिर आप क्या हैं महारानी? हाँ, रॉसवेस ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वह हमेशा से सोचती थी कि वह एक गंभीर लड़ाकू है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक बेहतरीन छात्र भी होगा। रानी को हंसी आती है और वह आश्चर्य करती है कि वह इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसका कैदी कैसे बन गया, जिस पर चिबी रूप में लियोन क्रोधित होकर चिल्लाता है कि वह केवल एक बार हारा है। चिबी शैली में लियोन आंसुओं के साथ पानी पर कुछ बनाता है और अफसोस जताता है कि एक गलती आजीवन पछतावे का कारण बनती है और संकट के समय में बाघ को ड्रैगन द्वारा सताया जाता है। और रॉसवेस टिप्पणी करती है कि उसे ड्रैगन द्वारा सवारी किए जाने से डर लगता है। रॉसवेस हैरानी से मेज पर रखी पीली मिर्चियों की प्लेट को देखती है और पूछती है, हम मिर्ची? मेज पर किताबों के साथ बैठे लियोन की ओर मुड़कर वह सोचती है कि वह इसके बारे में क्या करने वाला है, जिस पर वह जवाब देता है, ओह ये तो। लियोन अपने हाथ में एक मिर्ची पकड़े हुए मुस्कुराते हुए समझाता है कि उसने इसे ताजगी के लिए रसोई से लिया है। रॉसवेस चिंतित होकर चेतावनी देती है कि यह ड्रैगन येलो पेपर है और वह इंसान है, इसलिए वह इसे सहन नहीं कर पाएगा, जबकि लियोन एक कौर ले लेता है। लियोन का चेहरा लाल हो गया। मिर्च की तीखापन से उसके गाल फूल गए। लियोन के मुंह से आग की लपटें निकल पड़ीं और वह चिल्लाया, बहुत तीखी है, आह! चिभी स्टाइल में कई लियोन कमरे में घबराकर इधर उधर दौड़ते हैं, चीजें गिराते हैं और चिल्लाते हैं, पानी पानी पानी, यहाँ पानी नहीं है। रोसवेस एक नरम चमक में लिपटी हुई धीरे से लियोन के चेहरे को छूती है, जो आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। लियोन के चेहरे का क्लोजअप, उसका चेहरा लाल है और उसकी आंखें अचानक छूने पर हैरानी से खुली हुई हैं। रॉसवेस, जिसके गालों पर हल्की लाली है, समझाती है कि उसके हाथ ठंडे हैं और इससे लियोन को आराम मिलेगा। लियोन आंखें बंद किए और शर्माते हुए रॉसवेस की ठंडी उंगलियों के चेहरे पर स्पर्श का आनंद लेता है और कहता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। रॉसवेस के हाथ का क्लोजअप, जो धीरे से लियोन के गाल को छू रहा है, और वह नोट करता है कि यह बर्फ की तीखी और चुभन भरी ठंड नहीं है, बल्कि बहुत ही मुलायम ठंडक है। लियोन और रॉसवेस की परछाइयां बैंगनी चमक में नहाई हुई हैं। वह उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि अब वह बेहतर महसूस कर रहा है और वह इसकी पुष्टि करती है। लियोन और रॉसवेस शर्माते हुए खड़े हैं। पीछे गुलाबी दिलों की पृष्ठभूमि है और कैप्शन लिखा है, स्मूथ। जैसे ही वे जाते हैं, रॉसवेस लियोन को सलाह देती है कि वह जल्दी सो जाए और ज्यादा मिर्च न खाए, नहीं तो उसे नोहा को सांकेतिक भाषा सिखानी पड़ेगी, जिस पर वह शर्माते हुए सहमत हो जाता है। लियोन जाते हुए रॉसवेस को देखता है और शर्माते हुए सोचता है कि वह असल में चाहता था कि वह उसके चेहरे को और थोड़ी देर छुए। अपनी छाती पर हाथ बांधते हुए लियोन गुस्से में खुद को याद दिलाता है कि रॉसवेस एक दुष्ट ड्रैगननी है, जिसने उसे फंसा लिया, उसे सताया और यह भी कह दिया कि उसमें शारीरिक ताकत की कमी है, और यह सोचना ही विकृत है। लियोन मेज पर बैठा सोचता है कि उसके शरीर को जल्दी ठीक होने की जरूरत है। एक प्राचीन फोलियो का अध्ययन करते हुए वह इलाज ढूंढता है, लेकिन लाल ड्रैगन फ्रूट और कमल घास को अनुपयुक्त मानकर खारिज कर देता है। उसका ध्यान एक ऐसे पृष्ठ पर जाता है जिसमें महान ड्रैगन शक्ति का वर्णन है, जो यिन और यांग को संतुलित करने और शरीर को मजबूत करने के लिए प्रभावी औषधि है। खुशी से चमकते लियोन उत्साहित होकर कहता है कि आखिरकार उसे वह मिल गया। अगले दिन सुबह की रोशनी से भरी खिड़की के पास लियोन नोआ को बताता है कि टेस्ट जांच लिया गया है और वह 100 में से अंक का अनुमान लगाने को कहता है। नोआ नीली आंखों के साथ संकोच करते हुए बताती है कि उसने 50 अंक प्राप्त किए हैं। लियोन मुस्कुराते हुए नोआ को दिखाता है और बताता है कि उसने 62 अंक प्राप्त किए हैं, जो उम्मीदों से अधिक है। नोआ
अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और गाल फुलाते हुए अपेक्षा से अधिक अंक मिलने के बावजूद पूरी तरह से खुश नहीं दिखती। लियोन सोचते हुए खुद से नोट करता है कि नोआ अपने ग्रेड से संतुष्ट नहीं लगती और इस बच्ची की खुद से बहुत ऊंची अपेक्षाएं हैं। विचार करते हुए लियोन सोचता है कि नोआ मोएन की तरह बेफिक्र हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने खुद स्कूल जाने की पहल की। लियोन नोआ के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि पहली कोशिश में 62 अंक लाना वाकई काबिल ए तारीफ है। नोआ बड़ी नीली आंखों और हल्की लाली के साथ संक्षिप्त रूप से उनका धन्यवाद करती है। अपना मुंह मुट्ठी से ढंक कर खांसते हुए लियोन सुझाव देता है कि अब गलतियों पर और ध्यान देना चाहिए। माफी मांगते हुए लियोन सोचता है कि शायद उसने कल रात बहुत मिर्च खा ली थी, क्योंकि अब उसका गला खराशदार है और उसे याद आता है कि उसने खुद को खुश करने के लिए कुछ और मिर्चें खा ली थीं। मानसिक रूप से रोसवाइस नोआ से कहती है कि उसके पिता ने कल रात उसके लिए एक सिलेबस तैयार किया था, और भले ही वह शरारती लगता है और भरोसेमंद नहीं दिखता, लेकिन वह सबसे अच्छा छात्र है। नोआ को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसके पिता ने जागे रहने के लिए ड्रैगन कबीले की बहुत तीखी पीली मिर्च खा ली थी, तो अगर उनका गला ठीक होता तो वह अजीब बात होती। एक छोटा सा अंडाकार हरा वस्तु लियोन की ओर बढ़ाते हुए नोआ कहती है, यह आपके लिए है। लियोन हैरानी से पूछता है, मेरे लिए? नोआ स्पष्ट करती है कि यह उसकी माँ ने उसे दिया था, उसने नहीं। एक गर्म मुस्कान के साथ लियोन कहता है कि उसकी माँ को धन्यवाद कहना, ये सोचते हुए कि यह बच्चा भी रोसवाइस की तरह बाहर से ठंडा है, लेकिन असल में बस दयालुता जताना नहीं जानता। चिबी स्टाइल में लियोन उत्साहपूर्वक आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता है। नोआ सहमत होती है और कैप्शन में लिखा है कि पिता पुत्री का रिश्ता थोड़ा और करीब हो गया है। सिल्वर ड्रैगन कैसल की रसोई में आधा खुले दरवाजे के पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। 2 नौकरानियां लियोन के लिए वे जड़ी बूटियां लाती हैं जो उसने मंगवाई थीं, और वह उन्हें बताता है कि सब कुछ उस मेज पर रख दें जहां पहले से ही रसायन शास्त्र का सामान सजा हुआ है। लियोन मन ही मन नोट करता है कि उसने जानबूझकर अतिरिक्त जड़ी बूटियां मंगवाई थीं ताकि नौकरानियां उसकी असली मंशा का अंदाजा न लगा सकें। गहराई से सोचते हुए लियोन विचार करता है कि जब सामग्री उपलब्ध है और ग्रेट ड्रैगन पावर की विधि देखने में आसान लगती है, तो भी बेहतरीन ड्रैगन कबीले के औषधिकारों की सफलता की संभावना इतनी कम क्यों है। सफेद दस्ताने पहनकर लियोन तैयारी की पहली प्रक्रिया शुरू करता है। सावधानी पूर्वक जड़ी बूटियों को ओखली में पीसता और मिलाता है। फिर वह तैयार की गई जड़ी बूटियों को एक के बाद एक आग पर रखे उबलते तरल से भरे कड़ाह में डालता जाता है। कई घंटे बाद अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए और हाथों को सिर के पीछे रखते हुए लियोन अनिच्छा से एक और असफलता स्वीकार करता है, यह मानते हुए कि यह आसान नहीं है। अपना सिर मेज पर झुकाकर वह निराशा में फ्लास्क को घूरता है। सोचता है कि वह हर बार औषधि को शुद्ध और अलग करने के अंतिम मेज पर 2 रासायनिक पात्र रखे हैं और यह समझाया गया है कि किताब में वर्णित उच्च तापमान पृथक्करण विधि के लिए सटीक नियंत्रण आवश्यक है, वरना दवा या तो निष्क्रिय हो जाएगी या सही ढंग से शुद्ध नहीं होगी। फ्लास्क को जोर जोर से हिलाते हुए जब तक उसके हाथ दर्द नहीं करने लगे, लियोन सोचता है कि मैनुअल पृथक्करण अक्षम है और पेशेवर उपकरण उपलब्ध नहीं है, और उसे अपने शिक्षक की वह सीख याद आती है कि अगर एक तरीका काम न करे तो अन्य रास्ते तलाशने चाहिए। खुले खिड़की से तूफानी आसमान दिखाई देता है जिसे बिजली चीरती है और उसके साथ गरजती हुई गड़गड़ाहट की आवाज आती है। कुर्सी पर बैठा लियोन हाथ में बैंगनी औषधि की फ्लास्क लिए एक तूफान देखता है और मान लेता है कि जल्द ही बारिश होगी। वह खिड़की के पास जाता है और आश्चर्य से बिजली को देखता है। बार बार दोहराता है, बिजली गरज गरज। जैसे ही बाहर गड़गड़ाहट होती है, लियोन के चेहरे का क्लोजअप उसकी आंखों में चमक के साथ दिखता है जब उसे अपने शिक्षक के वो शब्द याद आते हैं कि अशुद्धियों का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कभी कभी दहन फायरिंग से अधिक प्रभावी होता है। दृढ़ निश्चय के साथ लियोन किताब में न बताए गए गरज ठंडर के एक तत्व का उपयोग करने का प्रस्ताव रखता है, यह बताते हुए कि वह बिजली के जादू में निपुण है और उसकी शक्तियां आंशिक रूप से वापस आ गई हैं। उसके सफेद दस्ताने पहने हाथ नीली बिजली की औषधि की फ्लास्क की ओर निर्देशित हैं, दावा करते हुए कि इतनी नाजुक प्रक्रिया के लिए उसकी शक्ति काफी है। आधे घंटे बाद सफेद दस्ताने वाला हाथ चमकदार रोशनी में छोटी काली गोली ऊपर उठाता है, जो सफलता का संकेत है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए लियोन डिब्बे में गोली को ऊपर उठाता है, यह नोटिस करते हुए कि ड्रैगन कबीले की दवा बनाना काफी आसान है। टेबल के पीछे से झांकती हुई मुएन जिज्ञासु होकर अपने पिता से पूछती है कि वह क्या कर रहे हैं, जिस पर वह जवाब देते हैं, एक अच्छा काम। मुएन के अचानक आ जाने से लियोन थोड़ा चौंक जाता है और चुपचाप उसकी ओर देखता है। लियोन चौंक कर अपनी बेटी को देखकर बोल उठता है, अरे मुएन।
गोली छुपाने की कोशिश करते हुए लियोन घबराहट में म्वेन को आश्वस्त करता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, जबकि म्वेन जिज्ञासु होकर पूछती है कि क्या पापा के हाथ में मिठाई है। लियोन डिब्बा दिखाते हुए समझाता है कि यह दवा है जो उसने मम्मी के लिए बनाई है, और म्वेन चिंतित होकर पूछती है कि क्या मम्मी बीमार हैं। म्वेन के सिर पर हाथ फेरते हुए लियोन उसे आश्वस्त करता है कि उसकी मम्मी ने बस बहुत मेहनत कर ली है और वह उन्हें कुछ देना चाहता है जिससे वे मजबूत हो सकें, मन ही मन यह सोचते हुए कि असल में उसने यह दवा अपने लिए बनाई थी। म्वेन चमकती आंखों और ऊपर उठे मासूम चेहरे के साथ अपने पापा से आग्रह करती है कि वे मम्मी का अच्छे से ख्याल रखें। लियोन मुस्कुराते हुए सहमत होता है कि यह उसके पापा का फर्ज है, और मन ही मन सोचता है कि जब वह अपनी ताकत वापस पा लेगा तो वह रॉसवाइस का कैसे ख्याल रखेगा। महल के बाहर तेज तूफान चल रहा है। बिजली की चमक बारिश में इमारत के सामने को रोशन कर रही है। लियोन बिस्तर पर लेटा हुआ हाथ में गोली पकड़े सोच रहा था कि क्या ड्रैगन कबीले के पोषक तत्वों की दवा इंसानों पर कोई नकारात्मक असर डालेगी, भले ही महान ड्रैगन शक्ति पहले ही बनाई जा चुकी हो। अपने संदेहों को एक तरफ रखते हुए वह अपनी मुट्ठी भींचता है और दवा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है जो उसकी सोच को बीच में ही रोक देती है और उसे सतर्क कर देती है। लियोन, जो अपने बिस्तर में अचानक चौंक गया था, हैरान होकर पूछता है कि रॉसवाइस जो अंदर आई है उसके आने का कारण क्या है। हल्की मुस्कान के साथ रॉसवाइस बताती है कि म्वेन ने उसे उस चॉकलेट कैंडी जैसी दवा के बारे में बताया था जो लियोन घबराते हुए बुदबुदाता है ऊह, और मन ही मन यह सोचकर शर्मिंदा होता है कि उसका छोटा सा राज इतनी जल्दी खुल गया। रॉसवाइस उसे शांत करती है, कहती है कि उसका उसे पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह तो बस इस बात से हैरान है कि वह इतनी साधारण परिस्थितियों में भी दवाइयां बना सकता है। रानी जिज्ञासा से पूछती है कि आखिर उसने क्या बनाया है और उससे दिखाने के लिए कहती है। लियोन उसे एक छोटी सी सजावटी डिब्बी थमाता है, ये सोचते हुए कि अगर वह मना भी कर दे तो भी वह जबरदस्ती ले ही लेगी। डिब्बी को उठाते हुए रॉसवाइस लियोन की तारीफ करती है, उसे अद्भुत कहती है कि वह ऐसी परिस्थितियों में भी इतनी परफेक्ट ग्रेट ड्रैगन फोर्स बना सका। उसकी तारीफ सुनकर लियोन हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं वह उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही। उसे वह कहावत याद आती है जिसमें कहा गया है कि शब्दों का आदमी और कर्मों का आदमी अलग होते हैं। गंभीर भाव से रॉसवाइस घोषणा करती है कि वह दवा अपने पास रख सकता है, लेकिन अभी उसे लेना नहीं चाहिए। लियोन, जो हैरानी में उसके लौट आए डिब्बे को पकड़े हुए है, पूछता है ओह क्यों? रॉसवाइस समझाती है कि यह ड्रैगन टॉनिक इंसानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिस पर लियोन संदेहपूर्वक पूछता है कि क्या यह वाकई इतना शक्तिशाली है। अपने चेहरे पर गंभीरता के साथ रानी उसे याद दिलाती है कि एक इंसान होने के नाते वह इसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। लियोन पिलरी को पकड़े हुए चुनौतीपूर्ण अंदाज में घोषणा करता है कि उसने अनगिनत ड्रैगन किंग्स को हराया है और वह कुछ पिलरी ले सकेगा, और रॉसवाइस से कहता है कि वह उसे कम न आंके। वह निर्णायक रूप से गोली निगल लेता है और हार मानने जैसा उह की आवाज निकालता है। अपना गला पकड़ते हुए लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, साहस मानवता का गान है, जबकि रॉसवाइस चिंता से उसे देखती है और उसका नाम पुकारती है। जैसे ही दवा का असर दिखना शुरू होता है, लियोन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रॉसवाइस घबराहट में अपना पैर झटकती है, चिल्लाते हुए कहती है कि उसने शायद ही कभी उपचार जादू का इस्तेमाल किया है, और लियोन बिस्तर पर गिर जाता है, कराह उठता है। अपना हाथ उसके सीने पर रखकर जहां जादुई चक्र चमक रहा है, रॉसवाइस पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है और गोली के असर को बेअसर करने की कोशिश करने का प्रस्ताव देती है। लियोन दर्द में तड़पते हुए उसका हाथ हटा देता है और रॉसवाइस निराशा के भाव के साथ उस पर चिल्लाती है कि वह हिले नहीं। नीली विद्युत चमक से घिरे हुए लियोन दांत भींचते हुए घोषणा करता है, ध्यान से देखो, सिल्वर ड्रैगन क्वीन, यही है मानवता का साहस और दृढ़ संकल्प। एक नीली चमक महल के भव्य कक्ष को भर देती है, जबकि बाहर तूफान गरज रहा है जो ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट का संकेत देता है। लियोन नीली विद्युत चमक में डूबा हुआ जोर से चिल्लाता है, आह, जबकि रॉसवाइस उसे चिंतित होकर देखती है। रॉसवाइस के चेहरे का क्लोजअप उसके डर को दर्शाता है और वह मन ही मन सवाल करती है, अपने ही शरीर पर बिजली का जादू इस्तेमाल कर रहा है, आखिर वह कर क्या रहा है? नीली विद्युत चमक से घिरा हुआ लियोन दबा हुआ कराहता है, उह, और अपना हाथ अपनी छाती पर रखता है। घबराहट में रॉसवाइस लियोन की ओर दौड़ती है, जो बिस्तर पर गिर जाता है और उसका नाम चिल्लाती है। लियोन बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा है और रॉसवाइस उसके ऊपर झुककर चिंतित होकर सोचती है, वह सच में पागल है। बिस्तर के पास खड़ी रॉसवाइस लियोन की ओर देखती है, जो हल्का सा शर्मा गया है, और कहती है, तुम यहीं रुको, मैं दरबार के चिकित्सक को बुला लाती हूं। जैसे ही रॉसवाइस जाने लगती है, लियोन का हाथ अचानक उसकी ओर बढ़ता है।
रोसवाइस हैरानी से मुड़ती है और चौंक कर कहती है। लियोन रोसवाइस का हाथ जोर से पकड़ लेता है, उसे अपने बिस्तर की ओर खींचता है और वह आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। अपने चेहरे पर बेहद उलझन के भाव के साथ रोसवाइस पूछती है, तुमने ये कैसे? लियोन हल्की लाली और संतुष्ट मुस्कान के साथ रोसवाइस की पूंछ को गले लगाता है और शरारती अंदाज में पूछता है, हे पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो? रोसवाइस शर्मिंदा और नाराज होकर चिल्लाती है, कौन कौन है तुम्हारी पत्नी? चिबी स्टाइल में रोसवाइस लियोन को धक्का देने की कोशिश करती है, जो बिस्तर पर बैठा है और उसकी पूंछ को पकड़े हुए है, लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार करता है। लियोन उसे लगातार पत्नी कहकर बुलाता रहता है, जबकि रोसवाइस सोचती है कि महान ड्रैगन शक्ति केवल शरीर को मजबूत करती है, बेहोशी का कारण नहीं बनती, और वह सोचती है कि कहीं बिजली के जादू ने दवा के प्रभाव को बदल तो नहीं दिया। रानी को यह सोचकर कुछ राहत मिलती है कि भले ही वह मूर्ख जैसा दिख रहा है, लेकिन उसकी जान को अभी खतरा नहीं है। लियोन उसे बार बार पत्नी कहकर बुलाता रहता है और रोसवाइस हार मानकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, और उससे सब कुछ बताने के लिए कहती है। चमकती हुई नजरों के साथ लियोन घोषणा करता है, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए पत्नी। रोसवाइस हैरानी से आंखें फाड़कर चिल्लाती है, आह! लियोन अब भी उसकी पूंछ को पकड़े हुए दूसरे बच्चे की जिद करता है, जबकि रोसवाइस नाराजगी से जवाब देती है कि पहली गर्भावस्था के दौरान उसने 2 बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं की थी और अब फिर से बच्चा चाहता है और उसे इस बारे में भूल जाने के लिए कहती है। अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए रोसवाइस झुंझलाहट में सोचती है कि किसी भी अनावश्यक जटिलता से बचने के लिए बेहतर होगा कि बस उसकी बात मान ली जाए। चिभी रूप में रोसवाइस लियोन को चिढ़ाते हुए कहती है कि वे न सिर्फ दूसरा बल्कि तीसरा और चौथा बच्चा भी चाहती हैं, जिस पर वह मांग करता है कि वह उसके साथ उसके वतन लौट चले, और वह जवाब देती है कि वे हालात सामान्य होने पर वापस आ जाएंगे। लियोन खुशी से चिल्लाता है, बहुत बढ़िया, जबकि रोसवाइस झुंझलाहट में सोचती है कि वह आज तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। रोसवाइस को चूमने की कोशिश करते हुए लियोन प्यार से कहता है, पत्नी, तुम कितनी प्यारी हो, मुआह, जिससे वह चौंक जाती है। रोसवाइस लियोन का चेहरा दूर धकेल देती है, जो यह विरोध करता है कि वह स्थिति का फायदा नहीं उठा रही है, और रानी मन ही मन सोचती है कि दवा का असर कब खत्म होगा। मूर्ख! चिल्लाते हुए रोसवाइस लियोन के चेहरे पर अपनी मुट्ठी से वार करती है और वह दर्द से उह कर कराह उठता है। लियोन बिस्तर पर सिकुड़कर सिसक रहा है और रोसवाइस मन ही मन सोचती है, आह, मैं खुद को उसे पीटने से रोक नहीं पाई। उसके ऊपर झुककर चिंतित भाव से रोसवाइस पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लियोन अपना सीना पकड़कर और तेज तेज सांस लेते हुए शिकायत करता है, पत्नी, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और रोसवाइस चिंतित होकर सोचती है, यह अच्छा नहीं है। रोसवाइस के सीने पर बना ड्रैगन का निशान अचानक बैंगनी रोशनी से चमक उठता है। लीन को अचानक चौंकाते हुए, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और जिसकी छाती पर चमकता हुआ ड्रैगन पैटर्न था, यह सोचकर हैरान होता है कि यह अभी क्यों सक्रिय हुआ, जबकि रोसवाइस के हाथ उसके हाथों को छू रहे थे। लीन धीरे से अपना हाथ रोसवाइस के कंधे पर रखता है, जिससे वह थोड़ी सी तन जाती है। जब वह उसके स्पर्श को महसूस करती है तो उसका शरीर कांप उठता है। लीन रोसवाइस के ऊपर चढ़ जाता है, जबकि वह गुस्से में चिल्लाती है। वह स्वीकार करता है कि उसे बुरा लग रहा है, और उनके शरीर की मुद्रा उनके बीच बढ़ते हुए तनाव को दर्शाती है। गालों पर हल्की लाली लिए लड़का अपने शरीर की गर्मी और सीने में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस करता है, जो उसके भीतर किसी परिवर्तन का संकेत देती है। रोसवाइस को एहसास होता है कि यह सब ड्रैगन पैटर्न और लाइटनिंग एलिमेंट के संयोजन का परिणाम है, जिससे लीन की इंस्टिंक्ट टू प्रोक्रिएट और भी अधिक जागृत हो गई है। लीन कोमलता और खुशी के साथ रोसवाइस की पोनीटेल को थामता है और कबूल करता है कि उसे यह विशेष रूप से पसंद है। वह अपनी बढ़ती भावनाओं को मुश्किल से काबू में रख पा रहा है। रोसवाइस को गुस्सा आता है कि उसकी टेल पूरा दिन जमीन पर घिसटती रही, और लीन उसे बिना ध्यान दिए पकड़ लेता है। वह उसे जोर देकर कहती है कि वह उसके ऊपर से उतर जाए। लड़की चौंक जाती है जब लीन अचानक अपनी उंगली उसके होठों पर रख देता है, और उसके चेहरे पर उलझन और थोड़ी शर्मिंदगी झलकती है। लीन रोसवाइस को गर्मजोशी से देखता है और महसूस करता है कि वह आज रात खास तौर पर सुंदर लग रही है। उसकी निगाहें नरम और प्रेमपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि रोसवाइस विरोध करने की कोशिश करती है,
वह देखती है कि लीन का व्यवहार अचानक बहुत बदल गया है। उसमें एक पागलपन और दृढ़ निश्चय है जिसे नकारना मुश्किल है। उलझन में वह अचानक यह मान लेती है कि वह भी इसके लिए थोड़ा उत्सुक हो गई है। लीन गालों पर लाली और सुस्त निगाहों के साथ विनती करता है, वाइफ तुम मेरी मदद कर सकती हो ना। रॉस वेस अपने गालों पर लाली और गाल पर क्लॉ मार्क्स लिए अनमने मन से कहती है, ठीक है, बस आज रात। एक धूप से भरी खिड़की में एक स्त्री की कोमल टांगें दिखाई देती हैं और दिलों से भरे बादलों में आह की एक आवाज सुनाई देती है। एक भव्य सफेद कैसल अपनी ऊंची टावर्स के साथ साफ आसमान के नीचे चमक रहा है। चारों ओर फ्लावरिंग ट्रीज हैं और हायरोग्लिफिक्स से पक्षियों की चहचहाहट जाहिर हो रही है। लीन अपने तकिए पर लेटा हुआ थकान भरे लहजे में कहता है, उफ। जागते ही लीन देखता है कि रॉस वेस कंबल के नीचे उसके बगल में लेटी है, जो पूछती है, जाग गए। लीन बिस्तर से चौंककर उठ जाता है, डर के मारे चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उग अपने कंधे को पकड़कर लीन शिकायत करता है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। बिस्तर के किनारे बैठते हुए और अपने पैर छूते हुए लीन सोचता है, मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली है, कल रात क्या हुआ था? और रॉस वेस पूछती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? रॉस वेस अपनी नंगी पीठ को चादर से ढकते हुए और चेहरे पर पैशन के संकेत के साथ मुस्कुराकर याद दिलाती है, वो तुम नहीं भूले न, ड्रैगन स्लेयर। लीन अपने चेहरे पर हैरानी लिए सोचता है कि क्या वही है जिसने इतने सारे ट्रेसेस ऑफ पैशन छोड़े। पिछली रात की शर्मनाक यादें, जब वह रॉस वेस से लजाते हुए मिन्नतें कर रहा था, उसके दिमाग में कौंधने लगती हैं। और उसने डर के मारे अपना सिर पकड़ लिया। अपने आप को कंबल से ढकते हुए लियोन घबराहट में चिल्लाता है, ओह नहीं, और रात की घटनाओं की पूरी गंभीरता को समझ जाता है। रॉस वाइस शरारती मुस्कान और खुले कंधों के साथ सोचती है कि क्या उसे याद है कि उसने कल रात उससे इसके लिए गिड़गिड़ाया था। लियोन सिर पकड़े हुए अपने शब्दों को याद करता है, जानू, चलो इसे आखिरी बार करते हैं, ठीक है? और पत्नी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, कृपया मेरी मदद करो, बस इस बार, आखिरी बार। उसे बीच में रोकते हुए और हाथ हिलाते हुए लियोन घोषणा करता है, बस तुम्हें खुद को दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। वहीं रॉस वाइस खुद को चादर से ढकते हुए उसकी ओर देखती है। लियोन अपनी शर्ट ठीक करते हुए सोचता है कि उसने ग्रेट ड्रैगन फोर्स सिर्फ अपनी सेहत बनाए रखने और रॉस वाइस को सबक सिखाने के लिए तैयार की थी, इतनी असरदार होगी ये उसने सोचा भी नहीं था। रॉस वाइस, जो अब अपनी खास पोशाक में तैयार है, पूछती है कि क्या वह कल रात कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था और उसे चोट पहुंचाई, जिस पर लियोन जवाब देता है, सब ठीक है। एक आत्ममुग्ध मुस्कान और हाथ बांधे हुए लियोन घोषणा करता है कि अब समय आ गया है कि वह जाने कि उसकी सेहत अच्छी है और अगली बार यह न कहे कि वह उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। एक क्लोजअप में रॉस वाइस की आंखें दिखाई देती हैं, जिनमें हैरानी, हल्की झुंझलाहट और शायद शर्मिंदगी का मिश्रण झलकता है। लियोन हैरानी से चौंकते हुए क्या कहता है और रॉस वाइस की ओर देखता है, जो बिस्तर पर उसकी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे के करीब आकर रॉस वाइस संतुष्टि के साथ कहती है कि वह उसकी कल रात की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी, ड्रैगन स्लेयर, और उम्मीद करती है कि वह इसे आगे भी जारी रखेगा। चिभी स्टाइल में लियोन नाराजगी से चिल्लाता है, अरे अब मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं क्या? रॉस वाइस बिस्तर पर बैठा हुआ और अपनी बाहें मोड़े हुए नाम बदलने को लेकर हुई बहस को याद करता है। हल्के आश्चर्य के साथ रानी पूछती है कि चूंकि उसने जीत हासिल की है, क्या उसने सोचा है कि वह कौन कौन सी फरमाइशें करना चाहेगा? लियोन एक सहज मुस्कान और सिर के पीछे हाथ रखकर जवाब देता है कि हाँ, उसने इसके बारे में सोचा था। गंभीर भाव के साथ वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसके गुरु और उनकी पत्नी का हालचाल जानने के लिए किसी को साम्राज्य भेजे। रॉस वाइस समझाती है कि सिल्वर ड्रैगन छुपकर घूमने में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर सिर्फ किसी से मिलने जाना हो तो कोई समस्या नहीं है। लियोन आशा से उत्साहित होकर कहता है, सच में? तो फिर धन्यवाद। अपना मुंह हाथ से ढंकते हुए और खांसते हुए लियोन उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। सिल्वर ड्रैगन किले का धूप से नहाया हुआ बगीचा, जिसमें एक मेहराब सफेद फूलों से ढका हुआ है, हमारे सामने प्रकट होता है। मुएन, जो रंग और घनियों के साथ एक मेज पर बैठा है, लियोन से पूछता है कि क्या वह बीमार है। लियोन थोड़ी घबराहट के साथ इनकार करता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा। मुएन शरारती भाव के साथ समझाता है कि मामा ने कहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने खुद ही कल दवा ले ली थी और मर्द कभी नहीं कह सकते कि वे बीमार हैं।
लियोन मन ही मन खींचता है कि यह ड्रैगन महिला बच्चे को ऐसी बातें कैसे बता सकती है और सोचता है कि क्या उसकी कोई इज्जत ही नहीं बची। मुएन आगे अनुमान लगाता है कि क्या पापा अभी भी बीमार महसूस कर रहे हैं क्योंकि दवा असरदार नहीं है या उन्होंने बहुत कम दवा ली है, और कहता है, अरे पापा के मुंह से खून निकल रहा है। घबराहट में मुआन लियोन को गले लगाते हुए चिल्लाती है, पापा पापा, मुआन पापा के बिना नहीं रह सकती, पापा कृपया मरना मत। लियोन मुएन को गले लगाते हुए उसे आश्वस्त करते हैं, बताते हैं कि वह ठीक हैं और सोचते हैं कि वह रॉसवाइस की बेटी होने के नाते बिल्कुल अपनी मां जैसी है, उस मामले में कुछ हद तक निर्दयी। उसका ध्यान भटकाने के लिए लियोन उसे आज एक नया खिलौना बनाने का प्रस्ताव देते हैं, जिस पर मुएन खुशी से चिल्लाती है कि उसे खिलौने बहुत पसंद हैं। लियोन के हाथों में एक रूबिक क्यूब है और वह उस पर अंतिम टच दे रहे हैं। लियोन मुएन की ओर रूबिक क्यूब बढ़ाते हैं, समझाते हैं कि यह खिलौना वह जैसे चाहे वैसे घुमा सकती है और उसे आजमाने का सुझाव देते हैं, जिस पर वह खुशी से चिल्लाती है, ये। लियोन सोचते हैं कि उन्होंने स्कूल में यांत्रिक बंधन, रसायन विद्या और यांत्रिकी की कक्षाओं में कुछ सरल सिद्धांत सीखे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज एक बच्चे की देखभाल करते हुए उनका उपयोग करना पड़ेगा, और वह सोचते हैं कि क्या वह पैदा ही बच्चों की देखभाल करने के लिए हुए हैं। लियोन के चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह तैर रहा है जो उसकी उलझन को दर्शाता है। लियोन पीछे खड़े होकर धूप से नहाए बगीचे के मेहराब की ओर देखते हैं, अपने विचारों में डूबे हुए। मुएन एक रूबिक क्यूब पकड़े हुए घबराते हुए अपने पिता से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वह जवाब देते हैं, नहीं कुछ नहीं। थोड़ा सोचने के बाद लियोन मान लेते हैं कि शायद उन्होंने बस ड्रैगन की निगाह महसूस की है और सोचते हैं कि क्या नोआ उसी दिशा में प्रशिक्षण ले रही है। मेज पर शिल्प के औजार और रंगों के साथ पोगे बितरा रखे हैं और लियोन तय करते हैं कि वह नोआ के लिए भी एक खिलौना बनाएंगे, क्योंकि वह उनके साथ नहीं आई है। रात में नोआ उस कमरे के अधखुले दरवाजे से झांकती है जहां मुएन शांति से सो रहा है और उसके ऊपर गाजरों की चादर ओढ़ी हुई है। उसके बिस्तर के पास रखी मेज पर नोआ को एक रूबिक क्यूब और एक नोट मिलता है, नोआ के लिए एक खिलौना, इसे फिर से जोड़ने का तरीका ढूंढो। रूबिक क्यूब को हाथ में लेते हुए नोआ बेरुखी से कहती है कि उसे ऐसे बच्चों के खिलौनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उसके हाथ अपने आप रूबिक क्यूब घुमाने लगते हैं और उसके साथ क्लिक करने की आवाजें भी आती हैं। नोआ हल्की मुस्कान और चमकती नीली आंखों के साथ रूबिक क्यूब उठाता है और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद देता है। मुएन नोआ के कमरे के दरवाजे के पीछे से झांकते हुए सोचती है कि उसकी बहन हाल ही में कुछ अजीब व्यवहार कर रही है, अक्सर बिना कुछ कहे अपने बिस्तर के नीचे एक डिब्बे में चीजें छुपा देती है। जासूस के भेष में हाथ में आवर्धक शीशा लिए मुएन तय करती है कि जब उसकी बहन घर पर नहीं है तो वह देखेगी कि उसकी बहन आखिर क्या क्या छुपा रही है। डिब्बे में उसे लियोन द्वारा दिया गया रूबिक क्यूब, उसकी काली और सुनहरी कवच की कुछ टुकड़ियां और एक शीट मिलती है जिस पर लियोन ने नोआ के मेल्की नाम लिखा है। मुएन हैरान होती है कि ये सब चीजें पापा से जुड़ी हुई हैं। एक शरारती मुस्कान के साथ मुएन जासूस यह निष्कर्ष निकालती है कि उसने समझ लिया है कि उसकी बहन असल में उनके पापा के प्रति बहुत अच्छी है। नोआ मुएन को डिब्बा खुला पकड़ते हुए गुस्से में आदेश देती है कि झांकना मना है, जबकि मुएन, जिसका मुंह बंधा हुआ है, दबे हुए स्वर में आवाजें निकालती है। सेंट हीथ अकादमी का प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है और टेक्स्ट बताता है कि यह एक कुलीन ड्रैगन कबीले का कॉलेज है जहां प्रवेश के मानक बहुत सख्त हैं और परिवार को मूल्यांकन के महत्वपूर्ण मापदंडों में गिना जाता है। टेक्स्ट के साथ एक खुशहाल ड्रैगन परिवार का चित्रण भी दिखाया गया है।